So today we will be taking up the chapters of binomial and sequence series. दोनों ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं और दोनों ही चैप्टर आपके लिए या ठीक है, चलिए फाइन है ना। दोनों ही चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। या राधे राधे बच्चों, बेटा सेशन कब तक चलेगा? सी आई थिंक हार्डली 2 आवर्स, 2 घंटे में आई विल ट्राई टू फिनिश इट ऑफ, है ना। 2 घंटे में ट्राई क्या मतलब, देखिए 2 चैप्टर्स 2 टॉपिक हैं जो हमें यहाँ कवर करने हैं और वो टॉपिक्स हैं बायनॉमियल एंड सीक्वेंस सीरीज। दोनों ही चैप्टर हाईली स्कोरिंग और जहाँ से क्वेश्चन होने के चांसेस बहुत है। बायनॉमियल थ्योरम को बहुत ही पर्टिकुलर वे में हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, मतलब रिजल्ट्स के साथ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, जस्ट गिव मी अ मिनट, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, एक छोटा सा एक वो है, लेट मी जस्ट सेटल इट डाउन, जस्ट अ मिनट बच्चों। या सो व्हाट आई वाज सेइंग कि यहाँ पे क्या है कि बायनॉमियल को हम लोग बहुत कायदे से कवर करेंगे। अच्छा, दैट्स अबाउट गेम चेंजर बैच विच यू पीपल कैन ज्वाइन। ये ऐप पे यहाँ पे आपको मैथ्स के, इट्स फॉर मैथ्स ओनली, मैथ्स के यहाँ पे हमारे लेक्चर सारे मिल जाएंगे, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए दैट मे बी हेल्पफुल। एंड दैट्स अबाउट द चैनल विच इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर मैथमेटिक्स। पूर्णांक ये चैनल है, यहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट हो सकता है वो जे एडवांस के जो एक चैलेंज है, हम लोग 30 डेज चैलेंज करके एक सीरीज चलाई थी, वहाँ बहुत अच्छे क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट ईयर डाले थे। दैट कैन बी इंपॉर्टेंट एंड यू विल फाइंड सेवरल मिनी सेशंस ऑन जे, मींस सेवरल मिनी सेशंस फॉर प्रैक्टिस हियर। चलिए, तो देखिए बात यह है कि दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच। जो रिजल्ट्स हैं उस पे हम उसको आपको बताएंगे, जल्दी से ब्रीफ करेंगे एंड देन वी विल टेक अप द रेलिवेंट क्वेश्चंस ऑन बेस्ड ऑन दोज रिजल्ट। ठीक है, सो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू फिनिश इट ऑफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायनॉमियल और स्कोरिंग भी है। कई बार यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े टाइम टेकिंग हो सकते हैं बट मतलब आंसर आ ही जाता है, दैट्स माई पॉइंट है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट देन, है ना। स्टार्ट करते हैं। सिद्धांत, वेरी गुड, ठीक है। सवितेश बेटा, वो आप जाके चेक कर लोगे, मिल जाएगा आपको, ठीक है। हमारी क्वालिफिकेशन यदि आप जानना चाहते हैं तो यू कैन गेट इट। देखें, पॉइंट ये है कि यहाँ पे कोई एक्सपेंशन है आपका बायनॉमियल एक्सपेंशन a + x रेज़ टू द पावर n। तो हमें देखिए एक्सपेंशन से ही आप मान के चलिए लगभग 5-6 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में, हर सेशन में आता है। हर सेशन में 5-6 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ जनरल टर्म और बायनॉमियल एक्सपेंशन से आते हैं। सो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। तो ये यदि आपको बेसिक है, बिल्कुल एक बार बस हम डिस्कस करते हैं देन वी विल कम टू द क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज मतलब ये जुबान पे बिल्कुल होना चाहिए बच्चों, है ना। ये है और लास्ट टर्म इज NCN x इज पावर n। ठीक है, अब इसका जनरल टर्म जिसको हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं और जिस पे बेस क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा के देखिए, मोस्ट ऑफ द टर्म नंबर इन टर्म्स ऑफ नंबर आपको जनरल टर्म के ही मिलेंगे फ्रॉम बायनॉमियल थ्योरम। तो जनरल टर्म मतलब r+1 टर्म, tr+1 इज नथिंग बट NCR, जो पहला एंट्री है बायनॉमियल की उसकी पावर n-r और जो सेकंड एंट्री है बायनॉमियल की उसकी पावर r। सो दैट्स द जनरल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन पार्ट। ठीक है, आई बिलीव आप लोगों को पता होगा, जो जिन्हें ये रिजल्ट मिस हो गया उनके लिए रिजल्ट है, विल बी यूजिंग इट क्वाइट ऑफन। पहला क्वेश्चन, द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ ऑड डिग्री टर्म्स इन द एक्सपेंशन। इसके एक्सपेंशन में ऑड डिग्री टर्म्स का जो कोफिशिएंट या ऑड डिग्री टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट का सम चाहिए। अब ऑब्जर्व आपको यहाँ पे एक चीज करनी है, देखिए हमें यहाँ पे एक्सपेंशन पता होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन ये एक्सपेंशन पे है। तो चलिए, यदि हम x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x³ - 1 रेज़ टू द पावर 5 को एक्सपेंड करते हैं, कितने टर्म आएंगे? तो 6 टर्म आएंगे। जो पावर है बायनॉमियल का उससे हमेशा एक ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स आपको एक्सपेंशन में मिलेंगे। तो हम टर्म से शुरुआत की, 5c0 इंटू जो पहला टर्म उसकी हाईएस्ट पावर प्लस एक पावर इसकी कम करते जाएंगे, 5c1 x इज पावर 4, और एक पावर दूसरे वाले टर्म की बढ़ाते जाएंगे। इसी तरह से 5c2 x इज पावर 3 एंड दिस इज x³ - 1 रूट में होल स्क्वायर। ठीक है, एंड सो ऑन टिल द लास्ट टर्म। अब यदि हम इसको ये वाला टर्म ओपन करें तो होगा क्या? देखिए, ये सिंपल सा एक जो आप चीज देख सकते हैं वो ये है कि ऑल्टरनेट टर्म्स यहाँ पे अब पॉजिटिव निगेटिव, जैसे पहला हो जाएगा 5c0 x इज पावर 5, अब दूसरे में चूंकि इसकी पावर 1 आएगा एंड इट अपीयर्स विद नेगेटिव साइन, तो ये हो जाएगा -5c1 x इज पावर 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x³ - 1 प्लस 5c2 x³ इंटू इसका स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, -1 आई थिंक, या इट्स -1 का होल स्क्वायर एंड देन माइनस एंड सो ऑन। नाउ इफ यू ऐड देम, भाई ऐड करना, ऐड करने में क्या हुआ, जो ऑड पावर मतलब
स्क्वायर रूट के टर्म वाले जो ऑड पावर हैं तो वो सारे कैंसिल हो जाएंगे, इवन पावर वाले बचेंगे। और इवन पावर ये एंश्योर करेगा, इवन पावर ये एंश्योर करेगा कि सारे जो टर्म्स बचे हैं वो पॉलिनोमियल के फॉर्म में है। तो अब जब आपने इन्हें ऐड किया तो आपके पास होगा 2 टाइम्स 5c0 x रेज़ पावर 5 ऑड पावर वाला टर्म, ठीक है, प्लस 5c2 x क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस 1, ठीक है। यहां पे भी एक ऑड, जैसे x रेज़ पावर 6 इवन हो गया माइनस एक्स क्यूब ऑड टर्म, ठीक है, प्लस 5c3 चला जाएगा 5c4, भाई 6 तो टर्म थे, 3 बचे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x, यहाँ पर 5 था 3 था तो अब x हो जाएगा 2 पावर कम, और ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 1 होल स्क्वायर, एंड दैट्स इट। ऑड डिग्री वाले टर्म्स कौन कौन से, तो इफ यू गेट इट, तो ऑड डिग्री वाले टर्म्स हैं 2 बाहर है, ये एक हो गया 5c0, तो 2 बाहर है, x रेज़ पावर 5 का कोफिशिएंट 5c0 विच इज 1 एंड c0 इज ऑलवेज 1। यहां पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो इवन डिग्री दे देगा, बट ये आपको ऑड डिग्री देगा माइनस 5c2, ठीक है। यहां पर जब आएंगे तो प्लस 5c4 x इंटू एक्स क्यूब, सॉरी एक्स क्यूब का होल स्क्वायर है, तो ये आप लिख सकते हैं x रेज़ पावर 6 माइनस 2x क्यूब प्लस 1, ठीक है। तो x इंटू एक्स रेज़ पावर 6 ऑड डिग्री तो प्लस 5c4, और x इंटू एक्स क्यूब इवन डिग्री बेकार, और प्लस 1 के साथ प्लस 5c4। nc1 याद रखिएगा, nc1 इज ऑलवेज n, तो ncn माइनस 1 इज ऑलवेज n, सॉरी nc1 एंड ncn माइनस 1 दे आर ऑलवेज सेम एंड दैट्स n, ठीक है। तो 5c4 इज 5, तो अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे एंड यू गेट दी आंसर हियर, ठीक है। सो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दी एक्सपेंशन हियर, ये पहला क्वेश्चन था जो एक्सपेंशन पे बेस्ड था। रौनक गोयल हैं क्या 200 तक आ सकते हैं, सी या शेख आजिक, हेलो बेटा, भी नहीं, सी प्रदीप, हम इसमें तो आई विल जस्ट सेस कि आप भाई मतलब पढ़ते रहिए, देखिए कोई और ऑप्शन है ही नहीं। जैसे रौनक इज सेइंग कि 200 आ सकते हैं, देखिए ये तो कभी कोई, मतलब हम तो कभी नहीं कहेंगे नहीं आ सकते, बट देन इट डिपेंड्स कि आपका फोकस कितना है, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं और आपका पैशन कितना है उस चीज़ को पाने का। सो ये चीज़ डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है आप पूरे दिन जुड़ जाइए, हर बच्चे के नहीं आते, बट हाँ वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है टू अटेन अ वेरी गुड स्कोर परसेंटाइल, ठीक है। एंड या है ना प्रदीप, आई विल से भाई जुटे रहो, यदि आपको करना है तो बस जुटे रहिए और चीजें होंगी, मतलब बेहतर होंगी, दैट्स व्हाट आई कैन से हियर। इज द सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ पॉजिटिव इवन पार्ट्स ऑफ x, positive even parts of x in the binomial expansion 2x cube plus 3 by x raised to the power 10 is, तो sum of coefficient है 5 raised to the power 10 minus beta into 3 raised to the power 9, हमें बीटा चाहिए, ठीक है। अब इसमें आप लिखेंगे जनरल टर्म, ठीक है। अब क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखिए जब कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ टर्म्स चाहिए, ये हम पिछली बार भी कर सकते थे। पिछली बार में समस्या ये थी कि वहां 2 बायनोमियल का सम था, तो आई नीड टू शो यू देयर कि भैया देखो कौन कौन से टर्म बचेंगे, कौन कौन से टर्म चले जाएंगे, बट यहाँ पे ऐसी समस्या नहीं, सिंगल बायनोमियल एक्सपेंशन। हम जनरल टर्म से शुरू करेंगे। जनरल टर्म हो जाएगा आपका NCR, बोले तो 10CR, a की जगह है 2x क्यूब रेज टू द पावर n माइनस r, और x की जगह ऑफ कोर्स वी हैव 3/x रेज टू द पावर r, ठीक है। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको तो हटा ही देते हैं, और जो x की पावर है उसे कलेक्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा x रेज टू द पावर 3n माइनस 3r माइनस r इज माइनस 4r, ये x की पावर हो गई। अब क्वेश्चन ये कहता पॉजिटिव इवन पावर ऑफ x, पॉजिटिव इवन पावर ऑफ x, देखिए जो मैक्सिमम पावर जाएगी वो x क्यूब या इंटू 10 x रेज़ पावर 30 जाएगी। पॉजिटिव इवन पावर का मतलब ये हो गया कि 3n, आई एम सॉरी, n की जगह 10 है, तो व्हेन वी नो इट वी शुड यूज इट, तो यहाँ पे ये 30 हो जाएगा, ठीक है। सो इट्स 10 माइनस r, राइट, सो 30 माइनस 3r, राइट, 4r, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये है कि 30 माइनस 4r जो है आपका, ये पॉजिटिव इवन होना चाहिए। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो ऑफ कोर्स R0 हो सकता है, ठीक है, या R1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कहां तक जाएगा, R7 तक जाएगा,
4 7 जा 28, 30 माइनस 28। देखिए दो इवन है, 30 भी इवन है और 4r भी इवन है, तो ये इवन ही रहेगा फॉर एवरी नेचुरल नंबर r, ठीक है, फॉर एवरी इंटीजर r, ठीक है। बट पॉजिटिव इवन चाहिए, 8 केस बनेंगे, 8 केस बना के फिर आपको इन्हें यहाँ पे द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑल द टर्म्स, आपको इन्हें यहाँ पे ऐड करना होगा एंड देन यू गेट इट। देखिए जब ऐड करेंगे, लेट मी डू इट, देखिए हम कर रहे हैं, एक मिनट, शायद वो भी एक पैटर्न ही बनेगा, देखिएगा। ऐड जब करेंगे तो ये आ रहा है 10c0, r की वैल्यू जब 1 रखी बच्चों, 2 रेज टू द पावर 10 माइनस r, तो 10 इंटू 3 रेज पावर 0, फिर आएगा 10c1, c r 7 तक जाना है। आंसर आप लोग करते रहो बच्चों, आई विल अप्रिशिएट दैट, मतलब अप्रिशिएट दैट इन द सेंस जब आप क्वेश्चन साथ में सॉल्व कर रहे हैं, दैट विल बी द बिगेस्ट लर्निंग, बेस्ट लर्निंग आई विल से। और ये हो जाएगा 10c7 इंटू 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 7, बस इतने टर्म्स हैं। बट आप इसे ध्यान से देखिए तो दीज आर द टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन 2 प्लस 3 रेज टू द पावर 10, इसके एक्सपेंशन है ये, ठीक है। जब आप इसे एक्सपैंड करेंगे पहला टर्म ये आएगा, दूसरा ये आएगा, ये आएगा, बट इसके एक्सपेंशन में 8 9 10 3 टर्म और आने चाहिए थे। इसको यदि जिसकी वैल्यू हमें चाहिए, इसको यदि हमने p मान लिया तो इसके एक्सपेंशन में यू वुड हैव गॉट p प्लस, बस उल्टा हो गया, 10c8 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 रेज टू द पावर व्हाट 8 प्लस 10c9 into 2 into 3 raised to the power 9 plus 10c10 and this is 3 raised to the power 10। इसके एक्सपेंशन में बस आपको ये तीन टर्म्स सब्ट्रैक्ट कर देने हैं, तो p हो जाएगा 5 raised to the power 10 minus 10c8 is same as 10c2 which is 10 into 9 by 2 into 2 square into 3 raised to the power 8। इसी तरह से हो जाएगा 10c9 10c9 और 10c1 is 10 10 into 2 into 3 raised to the power 9 minus 3 raised to the power 10 and that's it, ठीक है। अब आप इसे जब सॉल्व करके कंपेयर करेंगे इससे, तो आपको यहाँ पे 3 रेज टू द पावर 9 जो चाहिए, 3 रेज टू द पावर 9, देखिए 5 रेज पावर 10 एज इट इज है, माइनस यहाँ पे हर टर्म में आपको 3 रेज पावर 9 मिनिमम दिखेगा, आप कॉमन लीजिए, जो बचा सो निहाल वही आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। सो दिस इज 5 रेज टू द पावर 10 माइनस 3 रेज टू द पावर 9, ठीक है। तो ये यहाँ पे 5 हो गया, 3 रेज पावर 9 का मतलब ये 4 इंटू 3 इंटू 5 आ गया, प्लस 3 रेज पावर 9 20 हो गया, इसी तरह से माइनस प्लस 3 हो गया, और आप इसे सॉल्व करिए, यू गेट बीटा हेयर। सो दैट्स इट। तो दैट वाज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द जनरल टर्म हेयर बच्चों। लकी अच्छा नाइस, थर्ड वर्स नाइस में से एडवांस में कितने आप प्रदीप, देखिए एडवांस में ऐसा नहीं है कि हर बार आपको कुछ क्वेश्चन कहीं से हर जगह से मिल ही जाएंगे, ठीक है, इट्स नॉट लाइक दैट। बट हाँ मेंस में फिक्स है, हर चैप्टर से एक क्वेश्चन, किस किस चैप्टर से, कई बार वेक्टर से या 3D से या बायनोमियल से, सीक्वेंसी से 2-2 3-3 क्वेश्चन आए हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ ऐसे चैप्टर हैं जहाँ से 2-2 3-3 क्वेश्चन भी आते हैं। आप ओवरऑल सेशन में उठाएंगे तो बायनोमियल के क्वेश्चन, वेक्टर के क्वेश्चन, 3D के क्वेश्चन की संख्या काफ़ी ठीक ठाक रहती है, सीक्वेंसीज और इंटीग्रेशन, ये कुछ चैप्टर ऐसे जहाँ से काफ़ी ज़्यादा संख्या में क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। इम्प्रूव योर सेल्फ, जो आपका नाम ही बेटा इम्प्रूव योर सेल्फ है, तो अभी तो बहुत कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं हम, नहीं। जी 2028 आदित्य अभी रहने देते हैं, थोड़ा सा अभी क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लकी देखिए क्वेश्चन नहीं हो मतलब उसके लिए हमारा सजेशन तो यही है बेटा कि आप क्वेश्चंस करें, मतलब क्वेश्चंस कर दें, जब नहीं हो रहे हैं तो सोल्यूशन, पूरा सोल्यूशन ना देखें, थोड़ा सा सोल्यूशन देख लें, फिर उसको आगे बढ़ने का प्रयास करें। पूरा सोल्यूशन देख भी लिया तो एक बार फिर बंद करके एक बार सोचिए कि आपने क्या देखा, उससे क्या समझा, फिर से सॉल्व करें। इट्स अ लॉन्ग टाइम, मतलब इट टेक टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना, लंबा प्रोसेस है बच्चों, बट ठीक है, इट मे हेल्प, इट विल हेल्प, बट इट टेक्स टाइम, है ना, ये तो पक्का, इसमें कोई वो नहीं है। अगला बढ़ते हैं। इफ द, देखिए ये बहुत कॉमन टाइप का इस तरह का क्वेश्चन है, x is power log x to the base 8 if the fourth term in the binomial expansion, इसका जो चौथा टर्म है t4, तो tr प्लस 1 होता है ncr, तो ये हो जाएगा 6c3, याद रखिएगा tr प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से जो 4 है वो आपका r प्लस 1 है, तो r हो गया 3 इंटू a 2 बाई x, 6 माइनस 3 भी 3 है और ये भी 3 है, तो x रेज टू द पावर
log x to the base 8 whole raised to the power 3, ठीक है, एंड दिस इज नथिंग बट 20 into 8 raised to the power 7. नाउ यू कैन सॉल्व इट. अब बस आपको यहाँ पे कंपेयर करना है, ठीक है. इन द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन इज दिस, देन द वैल्यू ऑफ x. आप कंपेयर करके यहाँ से x की वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे तो ये हो जाएगा 6c3 into 2 cube into x log x to the base 8 by x whole cube, ठीक है. तो ये हो जाएगा, अच्छा 6c देख लेते हैं, ये वैल्यू कितनी है, 6c3 इज हाउ मच, तो ये हो जाएगा 6 into 5 into 4 by 6, तो ये हो गया 20 आपका, ये है 20 से ये 20 into 8 raised to the power 7, ये हो गया देखिए कैंसिल, ये है 8 और ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है. तो एक चीज तो यहाँ से दिख गई कि x raised to the power log x to the base 8 डिवाइड बाय x, क्योंकि ये होल क्यूब है और ये 8 raised to the power 6 है, तो ये आप इसे लिख सकते हैं 64 raised to the power 3, ठीक है. तो अब आप इसे 64 लिख सकते हैं. एंड देन टेकिंग लाइक इसको आप उठा के उधर ले जाइए, x raised to the power log x to the base 8 is 64x and taking log to the base 8 both the side, दोनों साइड पे, क्योंकि एक टर्म ऑलरेडी 8 के बेस पे है, सो टेकिंग log x log both the side to the base 8, तो ये जो आपका log पावर में है ये नीचे प्रोडक्ट में आ जाएगा और log x to the base ये 2 बार आ जाएगा. और जब आपको प्रॉपर्टी देखिए, सारी प्रॉपर्टी हैं x रेज़ पावर n का, जब आप log लेंगे तो ये हो जाएगा n टाइम्स ln x, ठीक है. तो हमने जब इसका log लिया तो जो पावर में है वो प्रोडक्ट में आ गया और log x to the base 8 आ गया, ठीक. अब जब इसका log लेंगे तो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है, तो log 64 to the base 8 plus log x to the base 8, log x to the base 8 को आपने t मान लिया तो t स्क्वायर माइनस t एंड दिस इज नथिंग बट -2 इक्वल टू 0. यहाँ से आप सॉल्व करेंगे आपको t आ जाएगा, मिडिल टर्म स्प्लिट से हो रहा है, t इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू -1, वहाँ से आप फिर आप log x to the base 8 आप निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है. ये नहीं कह सकते मनीष बेटा, राधे राधे, या मनीष हेलो, ये नहीं कह सकते देखो पेपर कैसा आएगा, मॉडरेट आएगा, इजी आएगा, टफ आएगा, नथिंग कैन बी सेड. आप लोगों ने सबको पता है जनवरी सेशन में क्या हुआ है, बहुत इजी पेपर आए, 27 का पहला सेशन और कुछ ठीक ठाक टफ भी आए, और 2023 के पेपर तो अच्छे खासे टफ थे, ठीक है. सो नो वन कैन क्लेम दैट, वो कोई क्लेम नहीं कर सकता. अगला जनरल टर्म ऑफ मल्टीनोमियल का एक रिजल्ट ये भी जान लीजिए, ठीक है. इट कैन बी हेल्प, तो दोज वर फ्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर व्हाट जनरल टर्म ऑफ बायनोमियल. मल्टीनोमियल मतलब a प्लस बी प्लस, अच्छा कुछ रिजल्ट हैं जो आप डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे व्हेन x1 x2 प्लस x इज इक्वल टू n, नंबर ऑफ टर्म्स आर n प्लस 2c2, ठीक है. तो n प्लस 2c2 यहाँ पे इसका जो सोल्यूशन है वो ये होगा, n प्लस 2c2, नंबर ऑफ टर्म्स ही ये यहाँ पे मिलता है. तो इस एक्सपेंशन में यदि a b c इंडिपेंडेंट हैं, कोई कॉमन डिग्री वाला टर्म नहीं आ रहा है, जैसे यहाँ तो है ही a b c, ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई एक टर्म 2 बार रिपीट हो जाए, तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके इस मल्टीनोमियल के एक्सपेंशन में n प्लस 2c2 होंगे, वही इस का नॉन निगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन होता है, ठीक है. तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस मल्टीनोमियल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय दिस, और इसके जो नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस हैं उसका भी फॉर्मूला डायरेक्ट यही होता है, ठीक है. अभी कल ही हम लोगों ने पीएनसी का चैप्टर किया है ऐप पर, ठीक है. तो वहाँ पे हमने नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस को फॉर्मूला भी बताया था, उस पर क्वेश्चन भी हम लोगों ने किए थे. खैर अब फॉर्मूला सिंपल है, ठीक है. a रेज़ पावर x1 b रेज़ पावर x2 c रेज़ पावर x3, जहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 n होना चाहिए, है ना. और ये है उसका कोफिशिएंट, जो पावर है उसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो a b c की पावर्स हैं उनके फैक्टोरियल से आप डिवाइड करते चले जाएंगे. पावर का सम हमेशा n होगा. जब भी आप मल्टीनोमियल या बायनोमियल एक्सपैंड करेंगे, हर टर्म में सम ऑफ पावर इज ऑलवेज द इंडेक्स ऑफ द बायनोमियल, जो कि n है, ठीक है. सो दैट्स इट. अब इसको यूज करने का प्रयास करते हैं, एक आध क्वेश्चन तो कर ही लेते. एक पहला क्वेश्चन ये है, दिस इज a7 ओवर a13 हमें यहाँ पर चाहिए बच्चों, ठीक है. तो अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, मल्टीनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 रेज टू द पावर 10.
तो ऑफ कोर्स आप इसे जब लिखोगे, अच्छा ये कितनी पावर तक जाएगा, मैक्सिमम डिग्री जो आएगा तो वो 2 की पावर 10, दैट इज 2 × 10 विच इज 20, तो मैक्सिमम डिग्री 20 है। तो जब आप इसे एक्सपैंड करेंगे तो आप इसे पॉलिनोमियल के फॉर्म में एक्सपैंड कर सकते हैं, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन a20x रेज़ टू द पावर 20 हियर, ठीक है। ये आप यहाँ से पा जाएंगे। अब आपको यहाँ पे चाहिए a7 और a13, इनका रेशियो चाहिए, तो a7 a13 चाहिए। एक हम निकाल के आपको बता देते हैं कि कैसे आएगा, ठीक है, दूसरा आप निकाल लेंगे एंड देन सी। एक चीज़ याद रखिएगा, ये एक लर्निंग प्रोसेस है। आपको यदि अच्छे से स्कोर करना है बच्चों, तो जहाँ पे क्वेश्चन हमने छोड़ दिया उसे आप कंप्लीट डेफिनेटली करेंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। यू मस्ट कंप्लीट इट, है ना, आपको उसे कंप्लीट करना ही पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे हम बताते हैं, देखिए a7 का मतलब a7 इज नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर 7। अब इसका जनरल टर्म ऑफ दिस मल्टीनोमियल, तो क्या लिखेंगे, n है 10 फैक्टोरियल इनटू, अब जो 3 टर्म है यहाँ पर वो कौन कौन से हैं, ये a मान लीजिए, b मान लीजिए, c मान लीजिए, ठीक है। तो a 2x स्क्वायर रेज़ टू द पावर अल्फा इनटू b है 3x रेज़ टू द पावर बीटा इनटू c है 4 रेज़ टू द पावर गामा डिवाइडेड बाय अल्फा फैक्टोरियल इंटू बीटा फैक्टोरियल इंटू गामा फैक्टोरियल, ठीक है। जहां पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना, ये है 10, सम ऑफ पार्ट्स, ठीक है, फॉर ऑल द थ्री टर्म्स, ऑफ ऑल द थ्री टर्म्स सम ऑफ पावर इज 10 हियर, तो सम ऑफ पावर इज, ठीक है। देखिए इंप्रूव योरसेल्फ, आई डोंट नो योर नेम, ठीक है, बट पढ़ाई तो आप ही को करना है। मैथ्स को मेवारा जो मैथ्स है, मैथ्स का पेपर यदि आपको एग्जामिनेशन में सॉल्व करना है, यू नीड टू कीप मिनिमम 75 मिनट्स फॉर योर सेल्फ, मिनिमम 75 मिनट, सवा घंटे, मैक्सिमम 1.5 घंटे, उससे ज़्यादा देने का मतलब आप टाइम बर्बाद कर रहोगे। 75 मिनट से कम में मुश्किल हो जाएगा पेपर करना, एक जनरल केस है, ठीक है। इंप्रूव योरसेल्फ, आपका एक तो नाम नहीं है और पहली बात है पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा, पढ़ाई नहीं हो रही, ये कमिटमेंट का मतलब कहीं ना कहीं कमिटमेंट, लैक ऑफ कमिटमेंट है। इफ़ यू आर फोकस, देखिए हम बार बार कहते हैं, है ना, कई बार क्लास लेने का मन हमारा भी नहीं होता है, बट देन आई फील इट एज अ ड्यूटी टू डू इट। यदि रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो फुलफिल करनी पड़ेगी, दैट्स व्हाट आई फील, देन आई हैव टू डू इट। आपको भी यही सोचना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, कुछ सोचा है करने के लिए, तो करना पड़ेगा, नो अदर चॉइस, ओके। प्रदीप, आई विल से कि कोनिक सेक्शन के क्वेश्चंस के लिए देखिए, वैसे इफ़ यू आर इन द गेम चेंजर बैच तो वहाँ पे हम लोगों ने ठीक ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं, या आप पूर्णांक चैनल पे जाके देख सकते हैं, उसके प्रैक्टिस सेशंस हैं एलिप्स हाइपरबोला के, वो आप देख सकते हैं, सर्किल का होगा, पैराबोला का होगा, दैट में हेल्प यू। क्वेश्चंस ही करने पड़ेंगे, आप क्वेश्चंस करिए। देखिए और PYQs के भी हमने सेशंस डाले हुए हैं, स्ट्रेट लाइन वगैरह के, आप जाके एक चीज़ समझिए, कोनिक सेक्शन या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन कई बार लेंदी हैं, आप 2023 के क्वेश्चन उठा के देखिए, बहुत कैलकुलेटिव हैं। 2024 में भी कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत कैलकुलेटिव हैं, कुछ आसानी से हो रहे हैं, प्रॉपर्टीज हो रहे हैं, बट अदरवाइज दे आर हाईली कैलकुलेटिव, तो वो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आते हैं वापस, x रेज़ पावर 7, यहाँ पे x की पावर, x के टर्म्स कलेक्ट करिए, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये तो अलग लिख लिया, 10 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल इंटू बीटा फैक्टोरियल इंटू गामा फैक्टोरियल। सो कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, ओके, 2 रेज़ पावर अल्फा, 3 रेज़ पावर बीटा, 4 रेज़ पावर गामा, यहाँ तक भी ठीक है भाई। x का टर्म तो 2 अल्फा प्लस बीटा, ये आपको एक कंडीशन दे रहा है, वो ये दे रहा है कि 2 अल्फा प्लस बीटा, जो भाई x की पावर क्या चाहिए, 7 चाहिए। केस काउंट करने पे 2 केस आए, कौन कौन, 2 कंडीशन है, कौन कौन सी, ये पहली कंडीशन अल्फा बीटा गामा पे, ये दूसरी कंडीशन, इन 2 की हेल्प से हम अल्फा बीटा गामा के केसेस निकालेंगे। अब हेल्प हम यहीं से लेंगे, तो जैसे 2 अल्फा प्लस बीटा इज 7, तो पॉसिबिलिटी क्या क्या है, देखिए बीटा 0 नहीं हो सकता, बीटा 1 होगा, क्योंकि 2 अल्फा प्लस बीटा, 2 अल्फा इज इवन, इवन प्लस इवन कांट बी ऑड, तो बीटा को ऑड होना पड़ेगा, तो बीटा को 7 रखा तो अल्फा हो गया 3, ठीक है। अल्फा बीटा गामा का सम 10 है, तो गामा अपने आप हो गया 6, क्या हो रहा है, ठीक है। अब बीटा को हमने क्या कहा, ऑड ही रखना है 3, तो अल्फा हो गया 2, गामा हो गया 5, बीटा को 5 रखा, अल्फा हो गया 1, गामा हो गया 4,
और बीटा को 7 रखा, ठीक है, तो अल्फा हो गया 0, गामा हो गया 3, बस ये हैं। अब इस केस में कोफिशिएंट कितना, इस केस में कोफिशिएंट हो जाएगा 10 फैक्टोरियल ओवर अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू गामा फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इंटू 2 रेज टू द पावर अल्फा, 3 रेज टू द पावर बीटा, 4 रेज टू द पावर गामा। ये आ गया। इसी प्रकार से आप इसको निकालेंगे, ये A7 आ जाएगा। ये एक क्वेश्चन लेने का पर्पस है कि कैलकुलेटिव है, हम मानते हैं, बट एक बार यदि आप कर लेंगे तो यू विल कम टू नो हाउ टू यूज इट, कभी नहीं भूलेंगे। क्योंकि यहाँ पे केस बना इसी तरह से, जब 13 के लिए करेंगे तो बिल्कुल ऐसे 2 अल्फा प्लस बीटा कितना 13, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना 10, ऐसे ही केस काउंट कर करके वहाँ आएगा। अच्छा, आंसर हम बता दें क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा पहले किया हुआ है, आंसर इसका बहुत सिंपल आएगा। यदि आप इसको पूरा लिख के सॉल्व नहीं करें, बस एक्सप्रेशन लिख के सम की तरह से छोड़ दें और दूसरे से डिवाइड करें, ऑब्जर्व करेंगे बहुत सारे टर्म्स हैं जो ऊपर नीचे कॉमन लेके कैंसिल आउट होंगे एंड इट विल हेल्प यू इन गेटिंग इट्स आंसर क्विकली। ठीक है, सो दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। इनक्रेडिबल, देखो ये सब रहने देते हैं बेटा, ठीक है। अभी कंसंट्रेट करते हैं क्वेश्चंस पे बच्चों। आई डोंट नो, मतलब आप लोग आए हो भाई, अपना टाइम दे रहे हो, है ना, एंड इफ यू आर रियली गोइंग टू अपीयर इन जेईई मेंस अप्रैल सेशन, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने में कंसंट्रेट करिए, है ना। कमेंट में देखिए, पढ़ाई से रिलेटेड कोई समस्या है, मतलब इन द सेंस कि कोई टॉपिक या कैसे करना है, ये यदि आप हमें एंड ऑफ द सेशन में पूछेंगे, आई विल स्पेंड टाइम इन आंसरिंग योर क्वेश्चन, आराम से फ्री होके करेंगे। अभी यदि आप इन्वॉल्व हैं तो आई विल एक्सपेक्ट यू पीपल कि आप आंसर या मेथड पे इन्वॉल्व हो, है ना। यदि कहीं डाउट आ रहा नहीं आया तो आप पूछिए हमसे, आई विल ट्राई टू रिपीट इट, थोड़ा सा एलैबोरेट करने का प्रयास भी कर सकते हैं, बट देन यू नीड टू आस्क दोस थिंग्स, है ना, उस पर हम लोग फोकस करते हैं बच्चों। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज पावर 112 इन द एक्सपेंशन, देखिए ये अगला क्वेश्चन है, एंड इज एनी पॉजिटिव इंटीजर इज, है ना। अब आई थिंक अब आप लोग ट्राई कर सकते हैं कोफिशिएंट, इसमें भी ये ए, ये बी, ये सी मान लिया तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 10 अल्फा, 10 फैक्टोरियल, अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल, ठीक है, 1 की पावर अल्फा, ठीक है, x रेज टू द पावर n बीटा, है ना, x रेज पावर 253 गामा, ठीक है। और हमें सम चाहिए, जो x रेज पावर चाहिए, तो x रेज पावर हो रहा है 253 गामा प्लस n बीटा इज इक्वल टू 1012 ज्यादा केस नहीं आएंगे भाई, इसका 4 टाइम्स इसका 4 टाइम्स ही ये है, 253 का 4 टाइम्स इज 1012, तो गामा की वैल्यू या 0 या 1 या 2 या 3 या 4, 5 केस आएंगे, ठीक है। बट इन दैट केस ऑल्सो बीटा चूंकि n है, ठीक है, तो n पे रेस्ट्रिक्शन आएगा, n इज लेस देन 22, ठीक है, तो वहां से भी आपको एक रेस्ट्रिक्शन मिलेगा। इसे आप ट्राई करिएगा, इसे करिएगा, आंसर डेफिनेटली इसका दिया हुआ होगा, आंसर दिया हुआ है। आई विल एक्सपेक्ट कि आप लोग इसे ट्राई करें। ये बात हमने पहले सेशन में भी बोली थी और तब हमने कहा था यदि पिछले क्वेश्चन का कहीं आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। दोज हु आर लाइक इन द गेम चेंजर बैच, वो तो टेलीग्राम ग्रुप पे भी डिस्कस कर सकते हैं, वो बात अलग है। अभी थोड़ा सा बीच में हम इनएक्टिव थे उस पर। नाउ आई एम गेटिंग एक्टिव एंड आई विल बी एक्टिव, ठीक है। अब समय आ रहा है, अब हम लोग बिल्कुल उस पर एक्टिव रहेंगे। ये हो गया। अब आता है तीसरा, देखिए ये तो खैर बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है बायनॉमियल कोफिशिएंट की, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, बट ये इंपॉर्टेंट है। NCR प्लस, देखो दोनों के सुपरस्क्रिप्ट सेम है, सबस्क्रिप्ट R प्लस 1 है। जब ऐड करोगे तो सुपरस्क्रिप्ट में +1 हो जाएगा और जो इन दोनों में से बड़ा वाला है, जो लार्जर वन सबस्क्रिप्ट है, दैट विल अपीयर हियर, ठीक है। तो ये समझने और याद करने का तरीका है। इस पे ये पहला क्वेश्चन है एंड आई बिलीव दिस इज अ PYQ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। चलिए देखिए तो करते, लेट्स सी। आप लोग करो बच्चों, हम फिर से वही बात कहेंगे आप लोगों से। अब देखिए समेशन का यदि आप फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं तो हमारा स्टेटमेंट बहुत सिंपल डायरेक्ट होता है। इफ यू कांट अप्लाई फॉर्मूला, ओपन द समेशन। कई बार समेशन जब ओपन करोगे तो आपको मतलब एनलाइटन फील करोगे, है ना, ज्ञान की प्राप्ति होगी, ठीक है, दिखेगा कि क्या कर सकते हैं। तो समेशन ओपन करते हैं। R को 1 रखा तो ये हो गया 41C7, 2 रखा तो 40C7, इसी तरह से 39C7, 38C7, सारे हम लिख रहे हैं। रीजन हम अभी बता देंगे। वैसे यदि हमें स्वयं को सॉल्व करना होता
तो हम सारे नहीं लिखते, बट जस्ट टू एक्सप्लेन इट 35C7 ये 7 हो गए है ना, 42 - 7। अब इसी प्रकार से अगला आता है 47 - 8, तो 46C39, isn't that right? दोनों में एक एक कम करते आएंगे, 45C38, ठीक है, और ये हो जाएगा 5 लिखने में, 44C37, 43C36 एंड देन 42C35, ये आ गया। अब देखिए हमें इसे वैल्यू निकालनी, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं कोई प्रॉपर्टी लग रही होगी, और प्रॉपर्टी आप समझ चुके हैं, प्रॉपर्टी पे जो है वो इस पे ये बेस्ड क्वेश्चन है। आई थिंक यू ऑल कैन इजीली विजुलाइज इट, ठीक है, ऑफ कोर्स इस पे है। हमें ये देखना हम लगाएंगे कैसे। अब हमें ये लगाना है प्रॉपर्टी, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे समझिएगा, एनसीआर, दोनों एक साथ प्रॉपर्टी यूज हो रही है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है एनसीआर इज इक्वल टू एनसीआर माइनस 1, n माइनस आर, क्या लिख रहे हो, NCn माइनस आर, ठीक है। नाउ यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, इसकी जगह हम लिख देंगे यहाँ पे 42C35 कैन बी रिटन एज 42C, 42 - 35 विच इज 7। इसकी जगह भी लिख देंगे यहाँ पर 7, सिमिलरली यहाँ भी 7, ये भी हो जाएगा 7, ये भी हो जाएगा 7। शुरू हो जाते हैं 42 + 43 NCR n + 1 CR, ठीक है, बल्कि NCR + 1 चाहिए, 1 मिनट रुकिए, ओके, 35C8 और 35C7, यहां से शुरू करते, हटाओ, यहां से शुरू करते हैं, ये और ये। अब तो ठीक, NCR 35C7 + NCR + 1, तो इन दोनों का सम 35C7 + 35C8 कितना, अच्छा कोई आंसर बताएं इसमें, मतलब आंसर आप लोग बताइए बच्चों। 36C8 ये मर्ज होगा इसके साथ 37C8, वो मर्ज होगा इसके साथ 38, 39, 40, 41, 42। ऊपर वाले को जब आपने सारा ये प्रॉपर्टी लगाई तो आपको आया 42C8, ठीक है। अब 42C8 नीचे वाले के साथ आएगा, ये आया, इसके साथ शुरू करते हैं 42C8 NCR + NCR + 1, तो हो गया 43C8, यहाँ पे आ गया 44C8, 45C8, 46C8, ठीक है, एक मिनट, 43C8, तो ये हो गया 44, 45, 45, 46, 47C8। इज दैट द आंसर, एनी वन ऑफ यू? ठीक है बच्चों, ये आंसर आ रहा है, आई होप सो, आई विश सो। चलिए, अब पीपल आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। अब ये अगली आइडेंटिटी, इन सब आइडेंटिटीज पे तो क्वेश्चन आए हैं बच्चों डायरेक्ट। R या 1 से 0 जाए, R × NCR, इसका जो समेशन है, वेदर R गोज फ्रॉम 0 to N और R गोज फ्रॉम 1 to N, ऑफ कोर्स R को 0 रखेंगे तो 0 × anything is 0, तो दैट वोंट मेक एनी डिफरेंस। जो वैल्यू है वो है N × 2n - 1, है ना। इसी प्रकार से इसका डबल समेशन का भी रिजल्ट होगा, आई थिंक वो ये है, मतलब डबल सॉरी R² का रिजल्ट है वो ये है, समेशन ऑफ R² × NCR। इफ यू रिमेंबर दिस रिजल्ट, दिस कैन बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल। 2024 में नहीं, 2023 के क्वेश्चन में मीन्स डायरेक्ट क्वेश्चन था इस पे भी एक, और एक बार इस पे भी, है ना, इस वाले रिजल्ट पे भी। चलिए अब इसे अप्लाई करते हैं यहाँ पे। ये है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 2 × 20C0, 5 × 20C1, 8 × 20C2 ... इसका जनरल टर्म यदि हम लिखें, ठीक है, जनरल टर्म लिखें, जनरल टर्म इस सीरीज का, बायनोमियल का नहीं है, तो डोंट गेट कंफ्यूज इफ आई एम राइटिंग TR + 1 बायनोमियल एक्सपेंशन का जनरल टर्म है, ये सीरीज का जनरल टर्म है। जनरल टर्म हम लिखें तो ये AP है 2, 5, 8, ठीक है, तो AP है, कॉमन डिफरेंस 3 है, तो ये हो जाएगा 3R, आई थिंक -1, इजंट दैट। बट जब भी आप बायनोमियल की सीरीज का जनरल टर्म लिख रहे हैं तो माय सजेशन इज सिंपल, आप C0 वाला टर्म स्किप कर दें, C0 वाला टर्म स्किप कर दें, C1 को पहला टर्म मान के आगे बढ़िए। इसे पहला टर्म मानते हैं तो पहला टर्म है 5, 20। देखिए समस्या ये है कि यदि हम इसे पहला टर्म 2, भाई AP का तो पहला टर्म 2 है, 2 को फर्स्ट टर्म मानेंगे तो यहाँ पे R1 होना चाहिए ना भाई, फर्स्ट टर्म का मतलब क्या, R1 है, ठीक है, तो या फिर आप 0th टर्म का कंसेप्ट यूज करें, आई नेवर यूज इट, हम ये कहते हैं C1 वाला यूज करें, और ये आ गया आपका जनरल टर्म।
5 पहला टर्म मान लिया एपी का 5a, तो इसका जनरल टर्म 3r+2 और इनटू n 20cr। अब बात यह है कि अब आप r की जगह 0 रखिए, आपको ये टर्म मिलना चाहिए जो मिल रहा है, सो दैट मीन्स इट्स करेक्ट। सो नाउ यू हैव टू यूज द समेशन साइन, सो समेशन ऑफ 3r+2 इनटू 20cr, r गोज फ्रॉम व्हाट 0 to 20, ये है आपका। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जो समेशन है दैट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन, तो इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ 3r इंटू 20cr प्लस समेशन ऑफ 2 इंटू 20cr। मानते हैं बच्चों, जो प्रोडक्ट में यदि कांस्टेंट है तो वो समेशन के बाहर आ जाएगा, तो 3 टाइम्स समेशन r इंटू 20cr प्लस 2 टाइम्स समेशन 20cr। r goes from 0 to 20, r goes from 0 to 20। ये जो है ये तो आपको रिजल्ट अभी हम लोगों ने इससे पहले ही स्लाइड में दिख रहा है ना, r goes from 0 to n, r into ncr, तो r goes from 0 to 20, r into 20cr, how much is it 20 into 2 raised to the power n minus 1, तो ये हो जाएगा 3 into n 20 इंटू 2 रेज पावर 19, ये आ गया प्लस, अच्छा 2 इंटू समेशन ऑफ एन सी आर व्हेन आर गोज फ्रॉम 0 to n, हाउ मच इज इट, ये तो बहुत ही बेसिक सा रिजल्ट है, याद ये भी बिल्कुल रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 20। अब बस आप यहाँ से कॉमन लीजिए। ठीक है, 2 रेज पावर 21 यहाँ पे है, 2 रेज पावर 21 यहाँ भी आ जाएगा, बाहर ले लेंगे, अंदर जो बचेगा आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो आना होगा आंसर आ ही जाएगा। पॉइंट इज अगेन सिंपल, आपको ये सीरीज, इस तरह की सिंपल सीरीज, ये रिजल्ट याद है तो आप बहुत ही सरलता से उसे हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ मिनट, है ना, आगे बढ़े बच्चों। सुशील सिंह एडवांस 2 रेज पावर 20, उदेक्ष, अच्छा उदेक्ष यू आर देयर, अच्छा बहुत देर से हम ये चल नहीं रहा था, जय हिंद बेटा उदेक्ष, नाइस टू हैव यू बैक, बहुत दिनों बाद आप दिखे, है ना उदेक्ष, वेरी गुड। एडवांस के क्वेश्चन आप थोड़े दिन अब रुक जाओ भाई, अब तो अप्रैल इज राउंड द कॉर्नर, अप्रैल एग्जाम। एडवांस के लिए हम ये कह सकते हैं, फिर से हम ये कहेंगे, रियली इंटरेस्टेड इन एडवांस, तो आप पूर्णांक के चैनल पे जाइए, पूर्णांक बाय पीटी सर, उसमें आपको एडवांस की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, कम से कम उसमें 80-90 क्वेश्चन है एडवांस के, है ना, विद सोल्यूशन। हम लोग करते क्या थे, एक स्लाइड पहले हम लोग अपलोड करते थे, उसके बाद उसका सोल्यूशन शाम को अपलोड करते थे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, है ना, वो पोस्ट में होगा, उसके फॉलोइंग उसका वीडियो होगा, तो यू विल डेफिनेटली गेट गुड क्वेश्चन, है ना, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। इस बार भी ऐसा कुछ हम लोग करेंगे डेफिनेटली, काफ़ी अच्छी सीरीज थी, मतलब वो एडवांस के क्वेश्चन हमारे, इट्स रियली क्लोज टू माई हार्ट, मतलब मज़ा आता है करने में, होना नहीं होना सेकेंडरी है, खैर ईश्वर दयालु हैं तो अक्सर हो ही जाते हैं, वो एक अलग बात है, बट ठीक है, कई बार नहीं भी होते बच्चों, मतलब बहुत टफ क्वेश्चन, बट देन आई एंजॉय इट, मतलब उसको सोचते रहना, फिर जब होता है तो इट गिव्स द कॉन्फिडेंस। खैर, अब अगला है 2 स्क्वायर इंटू 20c2, 3 स्क्वायर इंटू 20c3, इसका यदि आप जनरल टर्म लिखेंगे तो 1 स्क्वायर, ये तो सिंपल है, इसका इस सीरीज का जनरल टर्म लिखेंगे, उदेक्ष बेटा क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर, यहाँ पे 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर है ये, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर इंटू 20cr, डायरेक्ट क्वेश्चन। क्या यही वो क्वेश्चन था या ऐसे ही कुछ क्वेश्चन रहा होगा, ये शायद प्रीवियस ईयर ही होगा बच्चों। ठीक है, वही जो हम जिसकी बात कर रहे थे, तो r गोज फ्रॉम 1 to 20 ही है। ठीक है, तो अब इसका रिजल्ट, चलिए इसका रिजल्ट देख लेते हैं। तो इसका रिजल्ट है आपका n इंटू n बोले तो 20 है, n इंटू n माइनस 1, 2 रेज पावर n माइनस 2, तो ये हो जाएगा आपका n 20 इंटू n माइनस 1 19 इंटू 2 रेज पावर n माइनस 2 बोले तो 18 प्लस n इंटू 2 रेज पावर n माइनस 1, तो प्लस 20 इंटू 2 रेज पावर 19 एंड दैट्स इट। तो इफ यू नो द रिजल्ट यू कैन यूज इट इजली। तो 2 रेज पावर 19 आपका बाहर आ जाएगा, ये 190 प्लस 210 हो जाएगा आई थिंक, सो दिस इज 210 इंटू 2 रेज पावर 19 आई बिलीव, तो a इंटू 2 रेज पावर बीटा, तो ये इसी में से कुछ हो जाएगा।
18420 आंसर हो सकता है, क्योंकि आप एक 2 अंदर ले जाएंगे तो 2 रेज़ पावर 18 इंटू 420 आंसर हो सकता है, इफ़ देयर इज नो मिस्टेक इन दी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं है ना? बिल्कुल उद्देश्य कर रखा होगा आपने, बिल्कुल। जय श्री कृष्ण अभिलाष बेटा जय हिंद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। ठीक है, बी इज आंसर। चलिए वो नहीं, ये देखिए, ये इसको भी काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू बायनॉमियल कोफिशिएंट, उसमें यदि ये सम ऑफ सबस्क्रिप्ट हर टर्म में एक सीरीज है प्रोडक्ट ऑफ बायनॉमियल कोफिशिएंट की, मान लीजिए, और उसके हर टर्म में सम ऑफ सबस्क्रिप्ट इज पी, तो वो आंसर क्या होगा? तो आंसर सीधा सीधा है, जो सम ऑफ सुपरस्क्रिप्ट है वो, और जो सम ऑफ सबस्क्रिप्ट चल रहा है, जो हर टर्म में कांस्टेंट है, सीपी, m प्लस एन सी पी। एक क्वेश्चन इस पे भी है, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे 20CR इंटू 20C0 प्लस 20, इसको भी आंसर करना। उदिश एंड अक्षत एंड अभिलाष, बहुत सारे और भी बच्चे जो है, 20C0 प्लस 20CR माइनस 1। उदिश बेटा तैयारी कैसी चल रही है? देखिए यहाँ तो मामला ठीक है, द वैल्यू ऑफ आर इट्स मैक्सिमम। यहाँ क्यों मामला ठीक है? क्योंकि आप हर टर्म में सबस्क्रिप्ट का सम देख रहे हैं, वो कितना है? आर ही है, जो कि कांस्टेंट है, तो कुछ और करना नहीं है भाई। यहाँ पे आर माइनस 1 प्लस 1 आर माइनस 2 प्लस 2 आर। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे डायरेक्ट है, सम ऑफ सुपरस्क्रिप्ट जो कि हो जाएगा 20 प्लस 20 40, सी जो सम ऑफ सबस्क्रिप्ट है आर। इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए किसी भी बायनॉमियल कोफिशिएंट में जब आपका n फिक्स है। ऑफ कोर्स मैक्सिमम वैल्यू की बात तभी की जा सकती है जब सुपरस्क्रिप्ट फिक्स हो। तो सुपरस्क्रिप्ट फिक्स है तो जो मिडिल टर्म वाला बायनॉमियल कोफिशिएंट होगा, इट हैज़ द लार्जेस्ट वैल्यू। जब सुपरस्क्रिप्ट आपका 40 है तो मिडिल टर्म फिक्स है, वो हो जाएगा आपका यहाँ पे 20। ठीक है, तो R20 के लिए आपका ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, और यदि ये 41 होता तो फिर आपके दो मिडिल टर्म आते, एक 21 और एक 22। 21 से पहले इधर है ना, और उधर, तो वहां पे फिर आप दोनों की वैल्यू सेम आती। 41C21 इज सेम एज 41C20, सॉरी 20 एंड 21। ठीक है, तो वहां पे फिर आप उसे इस तरह से लिखते बच्चों। बट यहाँ पे क्लियर है 40C20 जो मिडिल टर्म है वो आपका मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। बताइए, आई डोंट नो हूसोएवर यू आर, भाई क्या करें समझाने के लिए, बताइए, है ना? एक बार बताइएगा भाई। चलिए, रिमाइंडर पे क्वेश्चन बहुत कॉमन है, एक आध क्वेश्चन रिमाइंडर पे भी देख लेते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 9। करना बच्चों, 8 रेज़ टू पावर 2n माइनस 62 रेज़ टू द पावर 2n प्लस 1। ठीक है, व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 9, जब इसे 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों? तो रिमाइंडर के लिए देखिए करना ये है कि नॉर्मली जो हमारा अप्रोच है वो सिंपल है, जो ज़्यादातर केस में काम करेगा वो ये है, जैसे ये दो टर्म है तो ऑफ कोर्स हम दोनों को अलग अलग देखेंगे। ठीक है, जो डिविडेंड, भाई ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, 9 से डिवाइड करना वो डिवाइजर है। जो डिविडेंड है इसका बेस जो है उसको आप प्रयास करिए जो डिवाइजर है उसके मल्टीपल प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिखने का। आई एम रिपीटिंग, जो डिविडेंड का बेस है यू ट्राई टू राइट इट एज अ मल्टीपल ऑफ डिवाइजर प्लस माइनस 1। तो यहाँ तो सिंपल है, 8 को आप लिख सकते हैं 9 माइनस 1, क्योंकि पावर इवन है तो 1 माइनस 9 रेज़ टू द पावर 2। ठीक है, अब जब आप इसे ओपन करेंगे एक ही टर्म है जो 9 का मल्टीपल नहीं होगा, वो है फर्स्ट टर्म। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2nc1 इंटू 9 प्लस 2nc2 9 स्क्वायर माइनस डॉट 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 एंड टिल द लास्ट। ठीक है, अब जब इसे आप 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 का मल्टीपल है इंटू 9, ये भी 9 का मल्टीपल है, यहां से रिमाइंडर नहीं आएंगे। रिमाइंडर विल बी, देयर वोंट बी एनी कंट्रीब्यूशन as remainder from all the other terms except this one, एकमात्र टर्म है जो रिमाइंडर देगा। इसको भी रोक लिया आपने। अब 62 को देखा, 62 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? 63 माइनस 1। ठीक है, तो इसको भी लिख लिया 63 माइनस 1 रेज़ टू द पावर 2n प्लस 1।
इसको भी हमने लिखा 1 माइनस 63, चूंकि पावर ऑड है तो माइनस बाहर आ जाएगा 2n+1। ठीक है, अब यहां भी जब आप ओपन करोगे तो 63 इज अ मल्टीपल ऑफ 9, तो एवरी टर्म विच हैज 63 इन एज प्रोडक्ट आर मल्टीपल ऑफ 9, तो हेंस रिमाइंडर विल बी 0। एक ही टर्म आएगा जो रिमाइंडर में कंट्रीब्यूट करेगा और वो है -1। बट सिंस यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे आएगा -1 + 63 इंटू 2n+1 C1, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। पॉइंट इज सिंपल कि इसके बाद वाले सारे टर्म का कंट्रीब्यूशन रिमाइंडर में 0 रहेगा। ये आया तो 1 यहां से बचा और माइनस ऑफ -1 यहां से बचा, ये बचा 2 डिवाइडेड बाय 9, हाउ मच इज द रिमाइंडर। तो यदि डिवाइजर डिविडेंड से दोनों पॉजिटिव हैं, समझिएगा दोनों पॉजिटिव है और डिवाइजर डिविडेंड से डिविडेंड डिवाइजर से छोटा है तो वही रिमाइंडर है। तो इसका मतलब आंसर यहाँ पे 2 ही है। जैसे कि एक और एग्जांपल हम दें, हम आपसे कहें 4 डिवाइडेड बाय 17, तो आंसर हो जाएगा रिमाइंडर इज 4, क्योंकि 4 इज लेस देन 17। बट ऑन द अदर साइड इफ आई से -10 डिवाइडेड बाय 9, वो हाउ मच इज द रिमाइंडर। तो -10 भी तो उसी लॉजिक से 9 से छोटा है, बट क्या रिमाइंडर निगेटिव होता है, तो आंसर इज ऑफ कोर्स नॉट, रिमाइंडर निगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पे बात ये है, आपको रिमाइंडर यदि निकालना है तो 9 के मल्टीपल में आगे बढ़िए, और जैसे ही आपको वो मल्टीपल मिल जाएगा जो मैग्नीट्यूड वाइज इससे जस्ट बड़ा है, तो मैग्नीट्यूड वाइज -10 से बड़ा मल्टीपल इज 18 मैग्नीट्यूड वाइज, तो 18 आप इसमें ऐड कर दीजिए डिविडेंड में, जो बचा वही आपका रिमाइंडर है। फिर से एक एग्जांपल इस पे ले लेते हैं। मान लीजिए हमने कहा -21 डिवाइडेड बाय 6, रिमाइंडर कितना होगा, 6 4 जा 24, जो इससे जस्ट बड़ा है मैग्नीट्यूड वाइज, इसमें ऐड करेंगे और आंसर 3 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द रिमाइंडर यूजिंग दिस थिंग। ओके, 0 तो नहीं हो, देखिए 2 आया ना, आई थिंक आप समझ गए होगे। अंकुर इज सेइंग, ओके अंकुर, विच क्वेश्चन बेटा अंकुर, इज दिस वन? अंकुर एक बार बताइएगा, है ना। यदि यही क्वेश्चन है तो हम एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि इससे पहले वाला तो रिमाइंडर वाला नहीं था, वो तो खैर काफी टाइम हो गया। अब बताइएगा अंकुर। चलिए, शैल आई, देखिए एक बार बता देते हैं तभी, आई थिंक अंकुर यही जानना चाह रहे होंगे। या दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हम आपसे कहें डिवाइडेड बाय, मान लीजिए 49, या चलिए सिंपल रख लें तो 7। ठीक है, अब हम यहाँ पे कहते क्या हैं कि जो भी डिविडेंड है, इसका जो बेस है, उस बेस को आप इस तरह से लिखो, ट्राई करो लिखने का, जो कि मल्टीपल ऑफ 7 +1 या -1 में आ जाए। ये यदि आ गया तो एक स्टेप में आप पा जाओगे आंसर, नहीं आता है तो आप +2 -2 पे ट्राई करोगे। तो उसमें क्या है कि एक स्टेप आपको और आगे फिर बाद में बढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम लिखें तो होता क्या, 343 इज अ मल्टीपल ऑफ 7। 343 जो है वो 7 का मल्टीपल है। कैसे, 3 4 जा 28, 63 49, अच्छा तो सॉरी 7 का होल क्यूब ही हो गया, कोई बात नहीं, है ना। तो 343 + 1 रेज़ टू द पावर 15, ये आ गया। तो दैट्स इट अंकुर, ये हमारा कहना था। अब जब आप इसे ओपन करेंगे, देखिए 1 + x रेज़ टू द पावर n, ये जो स्टैंडर्ड एक्सपेंशन है, तो 1 + nc1x + nc2x² एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड आपका ये है एक्सपेंशन। ठीक है, तो अब जब आप एक्सपेंड करोगे बेटा तो ये आ जाएगा 15c1 × 343 + 15c2 × 343 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ यू हैव टू डिवाइड, भाई इसको आपको डिवाइड बाय 7 करना है, तो इस पूरे को 7 से डिवाइड करना है अंकुर बेटा, है कि नहीं है। ठीक है, तो अब 343 7 का मल्टीपल है, तो यहाँ से रिमाइंडर तो 0 आएगा। भाई ऐसे किसी नंबर को जो 7 का मल्टीपल है उसको आप 7 से डिवाइड करोगे, चूंकि वो मल्टीपल है, रिमाइंडर हैज टू बी 0। तो ये सारे के सारे कोई भी कंट्रीब्यूशन इनका नहीं आएगा रिमाइंडर में, एकमात्र टर्म,
तो 1 डिवाइडेड बाय 7, बस यही रिमाइंडर में कंट्रीब्यूट करेगा तो रिमाइंडर 1 हो जाएगा. इट्स नॉट लाइक हमेशा 1 आए, इट्स अ सिंपल एग्जाम्पल अगेन बट जस्ट टू एक्सप्लेन यू. ओके अंकुर, डन. ओहो, ओके. नहीं अभिलाष, नहीं. अंकुर ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमने यूज किया है, डायरेक्ट ये वाला रिजल्ट है. n प्लस m x और y का सम यदि कांस्टेंट है, x प्लस y दो बायनॉमियल कोफिशिएंट के प्रोडक्ट की सीरीज है, आपको उसका सम निकालना है. तो हर टर्म में जो दो बायनॉमियल कोफिशिएंट है उनके सम ऑफ सबस्क्रिप्ट यदि कांस्टेंट है तो आंसर सीधे सीधे n प्लस m सम ऑफ सुपरस्क्रिप्ट c जो कांस्टेंट सम ऑफ सबस्क्रिप्ट है p. यही है. यहाँ पे देखिए r प्लस 0r, r माइनस 1 प्लस 1r, r माइनस 2 प्लस 2 इज r. तो हर टर्म में दोनों बायनॉमियल कोफिशिएंट के सबस्क्रिप्ट का सम r है. तो आंसर क्या हुआ 20 प्लस 20 40 CR. क्वेश्चन था कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू, बायनॉमियल कोफिशिएंट की मैक्सिमम वैल्यू कब आती है, जब आपके ऑफ कोर्स 40 CR किसी न किसी बायनॉमियल जिसका इंडेक्स 40 है, 1 प्लस एक्स रेज़ पावर 40 में जो 41 आपके बायनॉमियल जो टर्म्स आएंगे उसके बायनॉमियल कोफिशिएंट है. तो मिडिल टर्म का बायनॉमियल कोफिशिएंट ही मैक्सिमम बायनॉमियल कोफिशिएंट होता है, लार्जेस्ट बायनॉमियल कोफिशिएंट होता है. तो R20 पे आया अंकुर, ठीक है. या प्रणव, थैंक यू. माई पर्पज इज सिंपल बेटा, बच्चों की आप लोग मतलब ठीक है अच्छे से करें, खूब अच्छे से समझें. ये है. अब सिमिलरली यू शुड ट्राई टू सॉल्व दिस वन अगेन. अब आप इसे ट्राई करिएगा 17 के मल्टीपल में, इसे देखिए 17 के मल्टीपल के कितना क्लोज आप यहाँ पे पहुँचते हैं, ठीक है. एंड देन ट्राई इट. आप ट्राई करिएगा, नहीं होता है तो फिर अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे. मेथड हमने 2 बार डिस्कस कर लिया, सो दैट्स अगेन फॉर पूर्णांक. नाउ वी कम टू सीक्वेंस एंड सीरीज. सीक्वेंस सीरीज में भी सीरीज पार्ट हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट है. सीरीज में एक चीज़ हम पहले ही बोल दें, जो स्पेशल सीरीज थी, जो जिनके लिए स्पेसिफिक मेथड नहीं चाहिए होता है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. √2 + 1⁵, ये इसमें करना क्या है बेटा जयवर्धन? मतलब ये तो बायनॉमियल एक्सपेंशन का है बेटा. आप 6 टर्म आएंगे, अब सिंप्लीफाई भाई जहाँ √2 है उसे हम क्या सिंप्लीफाई कर पाएंगे, जो √2 वाला टर्म नहीं आएगा वो तो बहुत आराम से सिंप्लीफाई हो जाएगा, बट जहाँ * √2 आ जाएगा उसे फिर क्या करेंगे, है ना. मतलब ये तो सिर्फ बायनॉमियल एक्सपेंशन ही करना हुआ ना बेटा. चलिए आगे बढ़े. या उदेश कुछ कह रहे हैं? उदेश आप उदेश अभी देखते हैं, हम समझ गए. चलिए हमने आपका मैसेज पढ़ लिया उदेश. हाँ आई रेड योर मैसेज. सी राधे राधे, आप जो भी हैं आप भाई, हम नहीं डिस्टर्ब हो रहे तो आप क्यों डिस्टर्ब हो रहे हो. हम फिर से कहेंगे आप लोग फोकस करो इस पे, क्वेश्चंस करने पे फोकस करो. उदेश अभी करते हैं ना, बस 1 मिनट. वो एक्चुअली वो जो ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप, वो दूसरे पे चलता है, दूसरे मोबाइल पे. बस जस्ट गिव मी 2-3 मिनट्स, ठीक है. थोड़ा सा इस पे आगे बढ़ लेते हैं, रिदम नहीं टूटे, है ना, फिर हम लोग करते हैं. वो उदेश का क्वेश्चन आई बिलीव अच्छा होगा, तो बच्चों आप लोग भी मतलब उसमें करिएगा साथ में. ये हमें गिवन है ABCR in GP देन XYZ RN. चलिए आंसर आपके सामने है. आई विश आप लोग यहाँ पे आंसर करें बच्चों. ओके प्रैक्टिस करिए. जिज्ञासु बेटा, मतलब और कोई देखिए हमारे पास और हम क्या बोल देंगे, है ना. प्रैक्टिस करिए और जब अच्छा क्वेश्चन आए तो उसमें जूझो, जितना जूझ सकते हो, जितना टाइम दे सकते हो. और हर समय यदि आपके दिमाग में, देखिए ये बहुत बड़ी बात है, और ये जब आ जाएगा आपके मार्क्स और रिजल्ट में इंप्रूवमेंट अपने आप है, जब हर समय दिमाग में वही चले जो आपको चाहिए, ठीक है. और कई बार ऐसा आपने लाइफ में देखा होगा, जब आपको चाहिए होता है पूरा दिन वही चलता है दिमाग में. बट समस्या ये जब पढ़ाई की बात आती तो नहीं हो पाता है. जिस दिन वो हो जाएगा बेटा तो अपने आप चीज़ें इंप्रूव होंगी. और मार्क्स यदि इंप्रूव करने हैं मैथमेटिक्स में, यू नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन, बट ऑन योर ओन. प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं होता कि आप सोल्यूशन देख के करें. प्रैक्टिस का मतलब जितने क्वेश्चन आप स्वयं से करने का प्रयास करें, भले ही वो क्वेश्चन कम हो, संख्या कम हो, टाइम ज़्यादा ले, बट दैट्स द ओनली थिंग विच विल हेल्प यू. ओके
जिज्ञासु बेटा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर कोई बताएगा। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन जब भी हमारे सामने आता है, उद्देश्य मस्ट बी नोइंग, हमारा मेथड सिंपल है। हम तीनों को दो से ज़्यादा इक्वालिटी है तो हम तीनों को कोई नंबर p मान लेंगे कॉमन, और यहाँ से लिख सकते हैं a इज p रेज़ पावर 1 बाई x, b इज p रेज़ पावर 1 बाई y, और हो गया ना बच्चों, p रेज़ पावर 1 बाई z। a b c आर इन gp, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू ac, b स्क्वायर बोले तो p रेज़ पावर 2 बाई y, किस में आया ये p रेज़ पावर 1 बाई x प्लस 1 बाई z। ठीक है, खैर HP तो अब आप कह सकते हो हाँ भाई HP नहीं है, बट सिंपल है। ठीक है, तो ये आ गया, तो इसका मतलब x y z आर इन HP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, तो x y z आर इन HP, बिकॉज उनका जो रेसिप्रोकल है वो AP में है भाई, 1 बाई x 1 बाई y 1 बाई z आर इन AP, तभी 1 बाई x प्लस 1 बाई z इज इक्वल टू ट्वाइस द मिडिल टर्म बेटा। ठीक है, सो दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल उद्देश्य, क्या बात है। नहीं, टाइम तो मैनेज करना पड़ेगा, और टाइम मैनेज करने के लिए बात सीधी सी है, आप टेस्ट को, अब ये भी हम बता दें, और ये बात हमने पहले बोली है, समस्या ये होती है कि जब आप टेस्ट दे रहे हो तो घर में तो आप उस माहौल को बनने ही नहीं देते हो, बीच में उठ के पानी पीने चले गए, कुछ बात हो गई, आराम से बैठ के दे रहे हैं, क्योंकि आपके मन में फील है कि ये ओरिजिनल टेस्ट थोड़ी, थोड़ा गलत भी चला गया, थोड़ा कम भी आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट्स द प्रॉब्लम। आप टेस्ट को, हर टेस्ट को चैलेंजिंगली लीजिए, आप उस फील के साथ लीजिए कि 3 घंटे हमें मिलते हैं, हमें पौने 3 घंटे में जितना होगा हम उतने पे रोकेंगे टेस्ट, और जम के, मतलब उस 3 घंटे को इतने स्ट्रेसफुल बनाइए अपने लिए, स्ट्रेसफुल इन द सेंस मेंटल स्ट्रेस लीजिए कि हमें बहुत अच्छा करना है, जितना खींच सकते हैं, बिल्कुल पेन चले जा रहा है, दिमाग चले जा रहा है, तब आप जो असली टेस्ट पेपर है उसमें ना नर्वस होगे, ना पैनिक में आओगे, और टाइम भी मैनेज कर ले जाओगे। टाइम मैनेजमेंट करने का और कोई तरीका नहीं है बेटा। ठीक है, चलिए, द AM ऑफ 2 नंबर्स इज 34, GM इज 16, ये तो हो जाएगा। AM ऑफ 2 नंबर बोले तो a प्लस b बाई 2, चलिए तो सिंपल क्वेश्चन है, छोड़ लें, और GM 2 नंबर का रूट AB होता है, ये 16 है, 2 इक्वेशन 2 अननोन आप सॉल्व करेंगे, AB हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। PQR आर इन AP, A इज GM, आई डोंट नो, कहीं क्वेश्चन मिसिंग है कुछ बिटवीन, अच्छा ये अलग है, आई एम सॉरी, ये पूरा है, सॉरी। A is GM of P and Q and B is GM of Q and R, then A square Q square, ये करिएगा जरा बेटा बच्चों, और देख आप और बाकी लोग जरा करना। PQR आर इन AP, तो चलो एक चीज़ तो लिख ही लेते हैं, जो इन्फॉर्मेशन उसको यूज़ करते हैं, 2Q इज इक्वल टू P प्लस R। A is GM of P and Q, बोले तो P प्लस Q बाई 2 इज इक्वल टू A, और देखिए इसके बाद आपका थोड़ा चेंज करते हैं, क्वेश्चन करेंगे। B is GM of GM, आई एम सॉरी, दिमाग कहीं और भटक रहा है थोड़ा सा, कोई नहीं। A इज GM ऑफ, तो A इज रूट PQ, B इज रूट QR, हमें A स्क्वायर B Q स्क्वायर B स्क्वायर का चाहिए, R इन AP, R इन GP, R इन HP। ठीक है, तो क्या रिलेशन निकाल सकते हैं ये बताइएगा जरा 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 जरा। रूट पी क्यू आर ए इंटू बी, यदि हम डिवाइड कर देते हैं तो रूट टू कैंसिल, तो पी बाई आर इज ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ओके, पी बाई आर क्यू बाई आर करें क्या? देखिए एक चीज दिमाग में आ रही है रिलेशन के लिए, जब तक आप भी करिएगा, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, रूट क्यू कैंसिल हो जाएगा, ए बाई बी हो जाएगा रूट पी बाय रूट आर, तो पी बाय आर हो गया ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर हमें चाहिए, तो ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर यदि 2q स्क्वायर क्यू रेज़ पावर 4 हो जाए तो भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं, अब यहाँ पे p बाय आर रखते हैं, तो 2q बाय आर इज इक्वल टू p बाय आर प्लस 1, ये भी एक काम कर सकते हैं। ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू रेज़ पावर 4, ये भी ट्राई कर सकते हैं। या देखिए एक तरीका ये भी हो सकता है यहाँ पे कि हम एपी जीपी में ट्राई कर लें, मतलब एक केस बना लें, मान लीजिए इसे जीपी होना है, जीपी होना है, इसका मतलब ए स्क्वायर इंटू पहले और तीसरे का जो प्रोडक्ट है वो बीच वाले टर्म का होल स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू रेज़ पावर 4 आर स्क्वायर। ठीक है, और यहां से यदि हम एलिमिनेट करेंगे तो ये एलिमिनेट होगा नहीं, क्योंकि 4q स्क्वायर इज p प्लस आर का होल स्क्वायर। तो अब जब हम AP पे चलते हैं, AP का मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर होना चाहिए। नाउ इज देयर एनी चांस, जस्ट अ मिनट, ऑफ गेटिंग इट? क्या लगता है किसी ने आंसर, एक मिनट आंसर भी देख लेते हैं, डिड एनीवन आंसर इट?
स्क्वायर करके डिवाइड कर दिया, आई ट्राइड दैट बेटा, आपके सामने हमने किया, ठीक है। गौतम इज सेइंग सी इज द आंसर। सुशील चलिए हम चेक कर लेते हैं, एचपी ठीक, ओ देख ठीक है, तो सी इज द आंसर, ए लो। अब यहाँ पे तो आंसर ए आ रहा है, एक बार चलिए अब हम भी ट्राई कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम क्या कर रहे थे, एक मतलब ए पी में होना है तो ये हो जाएगा 2q स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो गया आपका पी क्यू प्लस क्यू आर, हो गया बिल्कुल है, p प्लस आर की जगह 2q रखेंगे, 2q स्क्वायर इक्वल 2q स्क्वायर, ए पी में है, ठीक है। तो आंसर इज क्या आप उदेश धुन पीटेंगे बेटा, जयवर्धन, उदेश, सुशील, सुनील, सुशील चंद्र, एपी तो बन गया ना बेटा, बना आपके सामने उदेश, बना कि नहीं बना, सुशील, जयवर्धन, सब लोग। क्या इतनी बड़ी गलती कैसे हमसे हो रही है? अच्छा आंसर भी तो ए है, मतलब ठीक है, आप सब लोग सी बोल रहे हैं, तो एक बार तो सस्पिशन हमें भी होगा, मतलब हुआ अभी दे हुआ अचानक से कि इतनी बड़ी गलती, सब लोग सी बोलो अभी भी, बट हाँ यहाँ तो ए हमने आपको दिखाई दिया है। अभी तो क्लियर बच्चों, एग्रीड, मानते हैं, चलिए आगे बढ़े। 9 टर्म ऑफ द सीरीज, चलिए ये सीरीज का 99th टर्म ऑफ द सीरीज है 2 + 7 + 14 + 23 + 34, ठीक है। ये मेथड ऑफ डिफरेंस की सीरीज है। अब आप लोग कह सकते हो कि मेथड ऑफ डिफरेंस हट गया, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है क्योंकि पहले वो मेंशन था भी नहीं, ठीक है। तो समेशन रूल बिल्कुल याद होना चाहिए, समेशन आर स्क्वायर समेशन आर क्यूब। इस बार भी क्वेश्चन सीरीज में ऐसा आया है जो वीएन मेथड, मतलब जहां पे आप जनरल टर्म को 2 टर्म के डिफरेंस में लिखते हो, वो ट्रिक्स हैं बच्चों, ये बहुत स्पेसिफिक मेथड नहीं है। मेथड ऑफ डिफरेंस भी एक ट्रिक है, ऐसा नहीं है कि ये ना पता हो तो कोई सोच नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वो है, यहाँ पे है ना, आ गया ना, हाँ गलती, ठीक ठीक ठीक, ओके, नहीं ये तो कर ही दिया था बेटा, जो भी आप हैं। सुशील बिल्कुल सही, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ये तो हो गया, ये तो हमने कुछ नहीं किया, जो हु सेवर्ड योर हेडशॉट, ठीक है, ए आएगा, अच्छा तो गया, ठीक है, बिल्कुल सही। या आप इसका आंसर दें तो और भी अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे क्या है कि आप ऑब्जर्व करो कि इन दोनों का डिफरेंस 5, फिर इन दोनों का डिफरेंस 7, इन दोनों का डिफरेंस 9, इन दोनों का डिफरेंस 11, तो द डिफरेंस ऑफ कॉन्जुगेटिव टर्म्स फॉर्म एन एपी और अ जीपी। जब दो मतलब कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस एपी जीपी हो तो हम इस मेथड का यूज करते हैं, जहाँ पे आपको अल्टीमेटली सीरीज ही लिखनी पड़ती है। मेथड आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो एक बार अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो क्योंकि ये डिलीटेड, आप यहाँ पे आप टी एन मान लीजिए, एन एट टर्म, ठीक है, और एन की जगह वो तो फिर मतलब देख ही लेंगे, वो कोई बात नहीं। रीराइट द सीरीज, एक बार वापस से आप सीरीज लिखेंगे, ठीक है, एंड बाय शिफ्टिंग 1 टर्म टुवर्ड्स राइट। तो इसके नीचे tn - 1 टर्म आ जाएगा और ये हो गया tn। अब आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये 0 हो गया, tn उठ के इधर आ गया क्योंकि ये -tn है, तो tn कितना, अब देखिए दो कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस हर जगह आ रहा है, तो 2 + 5 + 7, 14 - 7 + 9 + 11, ठीक है, ये कहां तक, यहां तक, लास्ट टर्म, जहां पे ऊपर वाले में से नीचे वाला सब्ट्रैक्ट हो रहा है, डॉट डॉट डॉट, इसको हमने जो भी मान ले, है ना। अब ये देख एक चीज और, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ कितने हैं, ये जो आप ब्रैकेट में लिख रहे हैं वो इतने टर्म्स हैं, तो 2 से लेकर tn तक n टर्म्स हैं बच्चों, तो ब्रैकेट में ये n टर्म्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे 2 + 5 + 7 + 9, ये 5 7 9 जो है वो AP है, ठीक है। तो 2 को यदि हम बाहर कर लें तो 5 से लेकर ये AP है, क्योंकि एक टर्म हमने कम कर लिया तो इस AP में अब n-1 टर्म्स हैं, ठीक है। अब आप इस AP का सम निकाल लेंगे, वो आपको nth टर्म दे देगा और n की जगह फिर आप 99 रख देंगे, आंसर आ जाएगा सुशील, उदेश आंसर 2 नहीं होगा सीरीज में, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अमन सिंह एनडीए बिल्कुल, एनडीए अच्छी, मतलब एनडीए बिल्कुल दीजिए आप अमन, है ना, हमने भी दिया हुआ है। सुशील हुआ, उदेश है ना, ठीक है, चलिए ए इसका भी आंसर है कोइंसिडेंटली, अच्छी बात है। ये दूसरा तरीके, हर टाइप का क्वेश्चन का प्रयास है, ये एक अलग टाइप है यहाँ पे, ठीक है। उदेश अब आप
मतलब आपका तो इस तरह का क्वेश्चन डेफिनेटली बाकी लोगों ने भी कर ही रखा होगा, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं सब पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसका भी जनरल टर्म पहला स्टेप, जब भी सीरीज सॉल्व करना है तो पहला स्टेप है टू राइट द जनरल टर्म। सो फर्स्ट स्टेप इज टू राइट द जनरल टर्म। तो जनरल टर्म जरा यहाँ पे लिखेंगे, तो ये 3 7 11 व्हाट इज इट, सो दैट्स एन एपी। एपी है जिसका पहला टर्म 3 है, जिसका कॉमन डिफरेंस 4 है। फिर तो चलिए 3 7 11 एंड डॉट डॉट डॉट, इस एपी का आर एट टर्म क्या हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 4r माइनस 1, ये आ गया इसका आर एट टर्म। सिमिलरली जो सेकेंड टर्म्स हैं प्रोडक्ट में, उसको 7 11 15, खैर कोइंसिडेंटली ये भी आपका जो 7 11 15, ठीक है, ये भी आपका कॉमन डिफरेंस 4 वाली एपी है। इसका आर एट टर्म हम बी आर लिख रहे हैं, वो हो जाएगा 4r प्लस 3, बोलिए हाँ। तो डिनोमिनेटर में क्या आया, तो जनरल टर्म यदि हम लिखें सीरीज का तो वो हो जाएगा ए आर इंटू, भाई इन वाले टर्म्स का जनरल टर्म आर एट टर्म का प्रोडक्ट दूसरे वाले एपी के आर एट टर्म के साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4r माइनस 1। आई एक्सपेक्ट आंसर्स फ्रॉम यू पीपल, बच्चों जरा आंसर बताइएगा दिस, ठीक है। अच्छा डॉट 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 टिल इन्फिनिटी आ रहा है, ये तो और भी अच्छी बात है। कैलकुलेशन जब भी सीरीज आपकी इन्फिनिटी जाएगी तो आप मान के चलिए आपका कैलकुलेशन छोटा होगा, कम होगा बच्चों, ठीक है, उसमें कैलकुलेशन कम ही करना होगा। बी आएगा इसमें, ओके। अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल उद्देश्य, जस्ट अ मिनट, इस क्वेश्चन के बाद उद्देश्य जो आपने क्वेश्चन भेजा है, चलिए हाँ वो देखते हैं। जब तक आप लोग ये क्वेश्चन करें बच्चों, जस्ट अ मिनट। इसका आंसर बताइए अब तक, इसका अगला क्या होगा उद्देश्य। अच्छा आपने ग्रुप में भेजा होगा बेटा, पर्सनल भी नहीं है, ओके। उद्देश्य ये तो आपका कोई सोल्यूशन है, ये तो सोल्यूशन है, क्वेश्चन कहाँ है, ये प्रॉपर्टी कौन सी यूज की है। अच्छा आपने कहीं क्वेश्चन ऊपर भेजा है क्या, ये तो मैट्रिक्स का क्वेश्चन था, थोड़ा सा ढूंढने में कई बार मुश्किल होता है। उदिक शायद यही है, एक बार देख लेते हैं। चलिए पहले इसका आंसर करते हैं उदिक, फिर आप बताइएगा। इफ़ यू एग्री विद दैट तो हम लोग करेंगे। आंसर इज बी। हाँ अरे सुशील कर रहे हैं बेटा, पर है ना प्रयास वही है। आंसर इज 4, ओके फरहान। 4r प्लस 3 बिल्कुल सही है। राधा हरे सिंह डी, सूरजपाल सिंह बी, नीचे पिन कर दिया है मैंने वैसे वैसा। एक मिनट नीचे, एक मिनट वापस से पिन कर, एक मिनट देख लेते हैं ये, ठीक है। अच्छा ये है, ठीक ठीक ठीक, अब चलिए मिल गया। चलिए हाँ जी, तो अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए ये वो क्वेश्चन है जहां पे आप इसे यू विल रीराइट इट एज अ डिफरेंस ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स, ठीक है। अच्छा यहाँ पे चूंकि दोनों ही लीनियर टर्म है, दोनों में r का कोफिशिएंट सेम है, आप डायरेक्ट सोच सकते हैं। मतलब आपने इसे लिखा 4r माइनस 1 और इसको माइनस कर दिया 4r प्लस 3, ठीक है। इससे क्या होगा, जब आप एलसीएम लेंगे 4r कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 माइनस 1, तो ऊपर आ रहा है बल्कि 3 प्लस 1, तो ये 1/4 आ गया, है ना। तो ये हो गया 1/4 टाइम्स 1/4r माइनस 1 माइनस 1/4r प्लस 3, ठीक है। एंड देन व्हाट, अब सीरीज जब आप ओपन करेंगे एस, तो समेशन लगाएंगे r गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब जब आप यहाँ पे समेशन साइन लगा के ओपन करेंगे, r की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1/7। फिर जब 2 रखेंगे तो 1/7 माइनस 1/11। फिर अगला आएगा 1/11 माइनस, अब आप समझ रहे हैं है ना, कर ही लोगे बच्चों आप लोग, बहुत सारे लोगों ने पहले भी कर लिया होगा, आंसर मैच कर लेंगे ये। अच्छा नॉर्मली इस तरह के केस में होता क्या है, जितने टर्म पॉजिटिव बचेंगे उतने ही टर्म आखिरी में निगेटिव बचेंगे एंड वाइस वर्सा। लेकिन चूंकि इनफिनाइट तक जा रहा है तो निगेटिव टर्म बचेगा कौन सा, और ये भी चीज़ याद रखिएगा, यदि पॉजिटिव टर्म यहाँ से बचा है पहला,
तो निगेटिव टर्म आखिरी यहीं से बचेगा, ठीक है। तो r की जगह जब आप इन्फिनिटी रखेंगे तो ऑफकोर्स 1/∞ 0, तो कुछ बचा नहीं, तो ये हो गया 1/12। सो डी इज आंसर। आई थिंक डी बच्चों ने आंसर बोला था, ठीक है। चलिए वेरी गुड, टेलीस्कोपिक है, बिल्कुल डी आंसर है। सुशील वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल है, बिल्कुल है ना। राधे राधे सिंह डी, वेरी गुड। ज्योतिर्दित्य इज डी बेटा, ठीक है। चलिए अब आते हैं जरा उदिक्ष का क्वेश्चन है। चलिए बायनोमियल का ही क्वेश्चन है, एक बार इसे देखते हैं हम लोग। Summation r goes from 0 to 22 cr into 23 cr. I will wait for just 1 or 2 minutes for you people to answer. ऑप्शन हम यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है, बाकी लोग जिससे कि एक बार ट्राई कर लें। और देख पहले तो आप ये कंफर्म कर दिए यही क्वेश्चन है ना। आई थिंक ये ऑप्शन 22 ही होगा, आई बिलीव। चलिए सो दीज आर द ऑप्शन। तो उदिक्ष बेटा यही क्वेश्चन है। इट्स एंग्जाइटी। अब देखिए एंग्जाइटी मनु है ना, वो तो ठीक है। इस दी राइट जो जयवर्धन बिल्कुल सही, हाँ ये सही है, ठीक 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 उदिक्ष बेटा, है ना। तो देखिए वाई, अब आप समझो बेटा, इम्प्रूव योरसेल्फ जो भी है। चलो बाकी लोग क्वेश्चन सॉल्व करना है, सो दैट्स व्हाई आई एम लाइक आंसरिंग इट। देखिए अब यही बात है, एंग्जाइटी है तो हम हमेशा कहते हैं परेशान हो कि आप अपना समय बर्बाद कर दीजिए, है ना, या कम आउट ऑफ इट। क्या देखो आप अपने पेरेंट्स को भी देखो, क्या वो कभी परेशान नहीं होते होंगे, बट हैव दे शोन इट ऑन यू पीपल? बहुत कम। जब बहुत ज़्यादा कभी कहो तो आपको शायद फील होता होगा कि आज कुछ परेशानी है, ठीक है। तो दैट्स व्हाट वी पीपल डू। हम कितने भी एंग्शियस हों, आई वोंट लेट इट नो टू माई फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें पता है उससे कोई लाभ तो होगा नहीं, परेशानी उधर बढ़ेगी, है ना, और हमें कोई लाभ नहीं है। बेहतर ये है कि यू कंट्रोल इट, बिकॉज यू शुड फोकस ऑन व्हाट यू हैव टू डू। हम बार बार एक ही बात रिपीट कर रहे हैं, फोकस यदि अपने काम पर है, काम मतलब उसे अचीव करना है। देखिए कहीं ना कहीं कभी ना कभी अप एंड डाउन आते हैं लाइफ में, हमारे भी आते हैं। कल का मूड अलग था, आज सुबह का मूड बहुत अलग था, आज रात का मूड काफ़ी डिफरेंट है, बट स्टिल लेट मी टेल यू, जिस मूड में आज हमने क्लास शुरू की तो वो मूड उतना अच्छा पॉजिटिव नहीं था, ठीक है। आई डिडंट हैव गुड फीलिंग। कल की मूड में आप जो पीएनसी में बच्चे रहेंगे उन्होंने पाया होगा एनर्जी डिफरेंट थी। एनर्जी आज आपको शायद बेहतर अच्छी दिख रही होगी, बट आई नो अंदर से, बट डिड आई रिफ्लेक्ट इट? क्या हम रिफ्लेक्ट करें? और हम यदि रिफ्लेक्ट करें तो फिर क्या, तो हमारा परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा, तो फिर लाभ क्या हुआ, ठीक है। सो सी इट शुडंट अफेक्ट योर परफॉर्मेंस। जब आपको कुछ करना है, फोकस वही है जो आपको करना है, ठीक है। दुनिया में लाइफ में अप एंड डाउन बहुत आएंगे, कष्ट बहुत होंगे, ठीक है। कभी ईश्वर से नाराज़ होगे, कभी उन्हें धन्यवाद दोगे, दैट्स ऑल विल गो ऑन। द ओनली थिंग मैटर्स इज एट द एंड ऑफ द डे जो आपने अपनी चीज़ को पाने के लिए कितनी मेहनत की, बस इसीलिए हम आपके को आंसर नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो बात ही यही है ना, कि हैव टू बी पैशनेट फॉर योर ओन थिंग, है ना। अपनी चीज़ को पाने के लिए पैशनेट होना चाहिए। सूरजपाल सिंह बी आंसर, ओके, है ना। तो ये है, चलिए आंसर इज बी। चलिए सूरजपाल आप बताएंगे कैसे? जस्ट इक्वेशन इज सेइंग कैलकुलस के, ये क्या हो गया, ठीक है। कैलकुलस के क्वेश्चन, कैलकुलस का भी अभी हम लोगों ने इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन किया था, आप देखिएगा चैनल पे पढ़ा होगा, है ना। इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन का सेशन किया था। आई थिंक दैट सेशन वाज ऑन पूर्णांक। आप पूर्णांक बाय पीटी सर वाले चैनल पर देखिएगा, वो होगा दोनों में से किसी चैनल पर। सीरीज जो भी चल रही हैं वो दोनों में से आपको किसी न किसी चैनल पे मिलेंगी, ठीक है। तो आप उसमें देख लीजिएगा, उसमें इस तरह की चलते रहेंगे, आप करते रहो। बस देखिए कैलकुलस वन शॉट नहीं करेंगे, दो चीज़ें चल रही हैं। पूर्णांक वाले चैनल पर हम लोग टेस्ट चला रहे हैं, टेस्ट पेपर चला रहे हैं, जहाँ पे 11th क्लास के टॉपिक, फिर 12th क्लास का टॉपिक एक हो गया। फिर अब 11th क्लास का टॉपिक कल करेंगे पूर्णांक वाले चैनल पे, और वो सारे के सारे क्वेश्चन 2024 जनवरी सेशन के PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं। प्रीवियस सेशन क्वेश्चन है, अभी तो ईयर भी नहीं हुआ, प्रीवियस सेशन क्वेश्चन है, ठीक है। और बच्चों से हमने खास तौर से बोल रखा है कि वो क्वेश्चन अब आप ना अटेम्प्ट करिए, क्योंकि उससे जेन्युइन क्वेश्चन जेईई मेंस की प्रैक्टिस के लिए नहीं मिलेंगे। तो वो फिर साथ में प्रैक्टिस पेपर की तरह अटेम्प्ट करिए जब हम कर रहे हैं। तो कल जो सेशन होगा उसमें 11th क्लास का टॉपिक आएगा,
है ना। फिर जब 12th क्लास का टॉपिक आएगा तो वो 12th क्लास होगा, और फिर और कैलकुलस के टॉपिक अभी हम लोग यहाँ पे करेंगे बेटा, ठीक है। चलिए अब करते हैं। देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या लगाई सूरज, इफ यू कैन टेल मी इफ यू हैव आंसर्ड मी, कैसे हुआ। चलिए देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे पहली चीज तो इसे ओपन करो, एज आई ऑलवेज से कि आप सीरीज में कोई फॉर्मूला नहीं लगा पा रहे, समेशन ओपन करो। चलिए हम करते हैं 22C0 इंटू 23C0, ठीक है चलिए, प्लस 22C1। और देखिए ये क्वेश्चन जब होगा तो आपको आई बिलीव आपको लगेगा अरे यार ये तो बड़ा आसान सा था, हो ही जाना था, सोचा नहीं, या थोड़ा सा अभी प्रैक्टिस से बाहर हो गए इसलिए नहीं हुआ होगा। 22 तक जाएगा। अब एक चीज, जब भी प्रोडक्ट ऑफ टू बायनोमियल कोफिशिएंट की सीरीज आपके सामने आए, आई एम रिपीटिंग, वेन एवर यू गेट अ सीरीज in which you have product of two binomial coefficient, पहली चीज दिमाग में या पहली चीज आप चेक करेंगे कि क्या सम ऑफ सबस्क्रिप्ट थ्रू आउट सेम है, तो ऑफ कोर्स नहीं है, तभी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं हुआ। 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, डॉट डॉट डॉट। एक बार ट्राई करिए कि कुछ ऐसा कर दें कि सम ऑफ सबस्क्रिप्ट सेम हो जाए, तो उसका ट्राई का मतलब ये हुआ आप NCR इज इक्वल टू NC(n-R) की प्रॉपर्टी लगाइए, तो यहाँ एक में लगाइए, दोनों में नहीं लगाइए, दोनों में लगा देंगे तो वही समस्या आ जाएगी। ये आया 22C1 23C22 उदिक्ष एंड रेस्ट ऑफ यू, समझ गए बच्चों, ये आ गया। अब जब आप देखेंगे तो सम ऑफ सबस्क्रिप्ट सब में थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, वो है 23 तो नीचे लिख दिया 23 सी, सम ऑफ सुपरस्क्रिप्ट विच इज 45, तो 45C23 इज दैट एन ऑप्शन, दैट्स द ऑप्शन, that's the answer. Clear Udiksh and everyone? सूरज आंसर इज ए, जयवर्धन बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आदित्य थोड़ा सा वेट करेंगे। देखिए आदित्य या जो भी बेटा बच्चे, जो भी बच्चे यहाँ पे डी है आंसर, नहीं ए आंसर है ना उदिक्ष, है ना उदिक्ष, होगा ना तभी हमने कहा था, ठीक है सिंपल है। आदित्य देखिए जो भी बच्चे हमसे क्वेश्चन हम कराएंगे एडवांस के, एक बार थोड़ा प्रिपरेशन हम निकल जाए, अब टाइम नहीं है बेटा। और जो ने आपको जिसे भी करना है एडवांस के क्वेश्चन, ठीक है, फिर से आप पूर्णांक के चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई। लास्ट टाइम हम लोगों ने 30 डेज 30 क्वेश्चन चैलेंज चलाया था। 30 क्वेश्चन नहीं है, 30 से ज़्यादा 50-60 क्वेश्चन मिलेंगे, 90 तो नहीं होंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमें याद है कि पहले डेली एक क्वेश्चन थे, बाद में हम लोग 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन डालने शुरू कर दिए थे, ठीक है, क्योंकि मतलब ठीक चल रहा था वो, है ना। तो वो आप एक बार देखिए, वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल, आंसर डी है तेरी नहीं, अच्छा इसका थोड़ी आंसर, आई एम सॉरी, ये तो इसका आंसर है 1/12, ठीक है सॉरी, वो तो अलग से क्वेश्चन लिया। हाँ तो ये है अगला क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है बताएं किस पे बेस्ड है, ये AM GM की इनइक्वालिटी पे बेस्ड है। यदि आपके नंबर्स पॉजिटिव हैं तो AM इज ग्रेटर दैन इक्वल टू GM इज ग्रेटर दैन इक्वल टू HM। रिजल्ट याद रखिएगा, वैसे भी ये बहुत यूजफुल रिजल्ट है थ्रू आउट दी मैथमेटिक्स, ठीक है, डायरेक्टली यूज हो ना हो, इनडायरेक्टली मतलब इनडायरेक्टली इन द सेंस क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं बीच में कई बार यूज होता है। और ये हो जाएगा A+3 नंबर पे यदि हम लगाएं तो बाय 3 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू इनका GM जो हो जाएगा तीनों का प्रोडक्ट रेज टू द पावर 1/3, ये हो जाएगा ग्रेटर दैन इक्वल टू HM विच इज 3/1/A + 1/B + 1/C। ये है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि A + B B + C C + A इज ग्रेटर दैन व्हाट, बताइए आंसर क्या आएगा, एनीवन? आंसर ABC में क्या है? इट्स अ नाइस वन। हेलो पंकज, कैसे हो बेटा? प्रभात शुक्ला, बिल्कुल बिल्कुल, इट्स अ नाइस बुक, है ना। डजन और सुशील भाई ऐसे आप लोग ना वो करो कमेंट, है ना, ठीक है, पढ़ा है आप अच्छे से पढ़िए। ओह सक्षम सिंह PNC कब होगा? PNC बेटा ऐप पे तो हमने कल ही कंप्लीट कराया है, ठीक है, बट अब यहाँ पे कब होगा वो फिर हमें एक बार लिस्ट देखनी पड़ेगी। हम लोगों ने 8 ऐसे सेशन प्लान किए हैं टिल एग्ज़ाम, ठीक है, तो अभी ये शायद 3rd सेशन है ना। ये संकल्प के बैच पे सेकंड है या यूट्यूब चैनल सेकंड है, एक हमने अपने पूर्णांक चैनल पे किया था। A इज द आंसर, प्रभाष शुक्ला सिंह, ओके ओके, उदीक्षित सिंह C है। चलिए देखिए A तो नहीं होगा बेटा। अब आप देखिए यहाँ पे
a प्लस बी आपको चाहिए, तो देखिए सबसे पहले ये दिमाग में आता है क्यों ना हम ये लगा दें। अच्छा यहां पे ये हेल्प करेगा, क्यों करेगा, तो आई थिंक आंसर बिल्कुल सही बात है, आंसर डी होगा। और देख क्यों 6 होगा, प्रोडक्ट है सम नहीं है बेटा, ठीक है। बी प्लस सी लगाइए, भाई ये वाले नंबर दिख रहे हैं ना हमें, ठीक है। और ग्रेटर देन ये किससे बड़ा है, अब जब आप a प्लस बी अपॉन 2 लिख रहे हैं तो ये बड़ा है किसी नंबर से, तो ये भी मेक सेंस। a प्लस बी, ये 2 उठा के इधर ले गए, इज ग्रेटर देन दिस। b प्लस सी ग्रेटर देन 2 रूट बी सी, ठीक है। a प्लस सी इज बाय 2 लिखेंगे, ग्रेटर देन 2 रूट ए सी। अच्छा इनका प्रोडक्ट है। आप इनइक्वालिटी को, यदि टर्म्स पॉजिटिव हैं तो इनइक्वालिटी को वर्टिकली ऐड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं इफ दे ऑल हैव सेम साइन, ठीक है। तो यहाँ पे सेम साइन इनइक्वालिटी ग्रेटर देन मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए इज ग्रेटर देन 2 2 2 8। 2 बार a है तो a, 2 बार b, 2 बार c, सो d शुड बी द आंसर। डिड एनीवन आंसर इट? हाँ प्रभात, बिल्कुल बिल्कुल। सुशील सिंह सी, प्रभात दिया नहीं सिम्पसन, I won't suggest that, I won't suggest that बेटा। D is the answer, मान गया प्रियांशु सिंह, वेरी गुड प्रियांशु, D ABC। उज्जवल ईश्वर करा सकते हैं बस, और कुछ नहीं है ना, वही हमने पहले बोला, और कोई तरीका नहीं। ईश्वर दयालु हो जाए तो फिर तो कुछ भी हो सकता है, अदरवाइज नहीं, और ईश्वर दयालु ऐसे होते नहीं है, ठीक है। चलिए या बिल्कुल डी आंसर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। या आई नो, वो जब 6 बोला हम तभी समझ गए थे, तभी हमने बोला आपने ऐड किया होगा। बायनोमियल की अभिषेक यू आर बिट लेट बेटा, बायनोमियल के क्वेश्चन हो गए है ना, और थोड़ा सा उसको हम लोगों ने टॉपिक वाइज किया था। आप वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, इट विल बी हेल्पफुल, आई होप इट विल बी हेल्पफुल। चलिए थैंक यू बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। फ्रॉम वेयर, नियर कानपुर, IIT कानपुर से ही बीटेक हमारा, और कानपुर के पास से ही हम। लेट द सीक्वेंस A1 A2 फॉर्म एन AP। ये क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट स्टिल ठीक है, ये इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? देखिए इसको आप पहले आइडेंटिटी लगाइए, प्लस A3 माइनस A4, A3 प्लस A4। क्वेश्चन आप करते रहना बच्चों, मतलब अब हम भी सीधे ही शुरू हो जाते हैं, टाइम नहीं दे रहे हैं क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम रहता भी है ना, और फिर थोड़ा सा आप लोगों के लिए भी सेशन लंबा हो जाएगा, है ना। तो आप साथ में करते रहिए, यदि आपको आइडिया आ रहा है तो आप तुरंत शुरू हो जाओ, है ना, विदाउट लुकिंग एट माई सोल्यूशन। बट अब देखिए AP है A1 माइनस A2। अच्छा AP में जो कॉमन डिफरेंस है, नॉर्मली क्या डिफाइन तो ये ऐसे ही होता है, फॉलोइंग माइनस प्रीसीडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे A1 माइनस A2 है तो इसकी जगह माइनस D रखेंगे, तो ये सारे के सारे माइनस D हो गए। माइनस D कॉमन ले लिया, आया क्या, A1 प्लस A2 प्लस A3 सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, isn't that? rather 2n टर्म्स, आखिर तक आते आते 2n है ये, तो 2n टर्म्स का सम है ये AP का, ठीक है। तो अब जरा फॉर्मूला लगा देते हैं, माइनस D इंटू 2n बाई 2, फर्स्ट टर्म 2 इंटू A1 2A1 प्लस 2n माइनस 1 इंटू D। अब देखते हैं रिजल्ट भी क्या चाहिए, हुआ क्या। A1 स्क्वायर माइनस A2n, ठीक है, ये भी अच्छी बात है। देखिए इसमें सब में क्या हो रहा है कि A1 माइनस A2n इंटू A1 प्लस A2n ये है, ठीक है। तो एक चीज तो ये पक्का है कि अदरवाइज हम ये भी फॉर्म, मतलब ये भी तो लगा सकते थे, क्या, फर्स्ट टर्म प्लस द लास्ट टर्म, ये भी तो एक रिजल्ट होता है, n/2 नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म प्लस द लास्ट टर्म, ठीक। अब माइनस डी की जगह आप वापस से, ये भी तो माइनस डी ही है, सॉरी आई एम सॉरी 2n माइनस 1D है, ठीक है। तो 2n माइनस 1D, भाई A2n इज हाउ मच, A1 प्लस 2n माइनस 1 इंटू D, ठीक है। तो D को की जगह आपको यदि रिप्लेस करना है तो आप लिख सकते हैं A2n माइनस A1 अपॉन 2n माइनस 1, मानते हैं। हमें तो माइनस D को रिप्लेस करना है, तो A1 माइनस A2n अपॉन दिस, ठीक है। तो इसकी जगह जब वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा
जो आपका सम था वो हो जाएगा, क्या था, a1 माइनस a2n अपॉन 2n माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल, n इंटू a1 प्लस a2n। तो इज दैट एन ऑप्शन बच्चों, आ रहा है? ठीक है, दैट्स इट। तो कई बार क्वेश्चन में हमें ये ए आंसर आता दिख रहा है, यही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, सो फिर से प्रियांश इज सेइंग सी, बट आई थिंक ए इज द आंसर, है ना? सफिशिएंट कुछ भी नहीं है ITS पे। देखिए आप लोग, हमें पता है, मतलब ठीक है ना? आंसर इज ए, राइट, आंसर इज ए। सुशील सर को जानते हो, केमिस्ट्री के टीचर हैं कोचिंग में, वो आपको जानते हैं? विच सुशील सर, एक बार बताइएगा कहाँ से? प्रशांत बेटा बताइएगा कहाँ से? प्रियांश, या ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए करेंगे बच्चों। ये भी, अब ये सारे देखिए सीरीज के क्वेश्चन है, ट्रिक बेस्ड है। आप चल हम इसको देखेंगे, दो तरह से हो सकता है। वैसे तो AGP भी हो सकता है, नीचे GP चल रही 2, 4, 8, 16, ऊपर AP नहीं है, ऊपर मेथड ऑफ डिफेंस वाली सीरीज चल रही है, 2 फिर 4 फिर 8 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो मेथड ऑफ डिफेंस वाली सीरीज चल रही है, या सीक्वेंस चल रहा है। बट हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे? हमें ये दिख रहा है, सी दीज आर ऑल ट्रिक्स, मतलब ट्रिक्स कैन बी रियली हेल्पफुल। और सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन में कई बार आपके लिए ट्रिक वाला क्वेश्चन, और जब तक n टर्म्स का सम है, तो 1 1 1 कितनी बार? n बार, माइनस कॉमन ले लिया और ये बन गई आपकी GP। चलो हाफ भी कॉमन लेना रहो, 1 प्लस हाफ प्लस ये हो गए n टर्म्स यहाँ पे, और n टर्म की GP का सम आप बचपन से जानते हैं। ठीक है, a जो कि है 1, कॉमन रेशियो हाफ, रेज टू द पावर n, माइनस 1 अपॉन हाफ माइनस 1, ये आ गया। सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, सुशील चतुर्वेदी, प्रभात इसी सुशील चतुर्वेदी? पूछिएगा एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, ये तो अब हो गया, सिंपल था। अगला क्वेश्चन ये करिएगा जरा बच्चों, ये करिएगा। नाउ दैट्स अ नाइस क्वेश्चन। ओहो, अच्छा, यस, क्योंकि केमिस्ट्री में एक ही टीचर को हम जानते हैं प्रयागराज में। एक्चुअली आफ्टर फिनिशिंग, आप लोग बच्चों ये क्वेश्चन जब तक ट्राई करिए, है ना? प्रभात, क्योंकि वो भूली दास्ता, आई गॉट 1 + 2 raised to n - n, स्ट्रीम इज लैगिंग। आई थिंक यहाँ तो बेटा हमें मतलब ठीक दिख रहा है, जब क्योंकि हम वीडियो में भी देख रहे हैं, मतलब मोबाइल पे चला। बी इज द आंसर, आप आंसर चेक कर लेना बेटा, बी इज द आंसर। ठीक है, आप देख लीजिए। जयवर्धन इज 9 - n + 2 raised to -1, अब बी इज द आंसर, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, देखो प्रभात, लेट मी टेल यू, व्हेन आई लाइक कंप्लीटेड माई BTech, IIT कानपुर से BTech करने के बाद, एक्चुअली आई टू प्रिपेयर फॉर UPSC, सिविल सर्विस तैयारी करनी थी। आई वेंट टू प्रयागराज, देन इट वॉज इलाहाबाद। ठीक है, तो वहाँ पे AK IIT के फोरम, जो AK चतुर्वेदी सर थे, बहुत मतलब जेन्युइनली गुड पर्सन, बहुत अच्छे, उनकी हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो ग्रेट फिजिक्स टीचर, तो उनके पास हम गए थे और हम केमिस्ट्री पढ़ाने गए थे। ये भी एक कहानी है, केमिस्ट्री पढ़ाने गए थे, बट देन ही सेड नहीं, मेरे छोटे भाई हैं वो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, आई नीड अ टीचर फॉर मैथ्स। तो मैथ्स वॉज लाइक माई फर्स्ट लव, मतलब मैथ्स हमें थोड़ी सिंपल लगती थी, केमिस्ट्री में के लिए मेहनत करनी पड़ती, बट हम गए थे केमिस्ट्री पढ़ाने। ठीक है, तो हम आई गॉट हैप्पी, हमने कहा अरे वाह ये तो अच्छी बात है, मैथ्स तो हमारे लिए ज़्यादा आसान पड़ेगी, दिमाग मन में सोचा, एंड देन आई स्टार्ट। तो वहाँ से मैथ्स की टीचिंग शुरू हुई। तो उनसे पूछेगा, उनके बड़े भाई हों, है ना? तो नो, आई डोंट थिंक ही टीच, वो अब नहीं पढ़ाते। वो दिल्ली में भी आए, एक बार दिल्ली में उनसे हमारी मुलाकात हुई, दिल्ली की कोचिंग में भी आए, फिर शायद वो मतलब कोटा में भी गए ना। बहुत सालों से पहले, 1-2 साल पहले बात हुई थी। तो जो चतुर्वेदी सर हैं, जो फिजिक्स के बहुत अच्छे टीचर, उनके भाई सुशील जी भी जो हैं, वो भी बहुत अच्छे टीचर।
ठीक है, तो वो फिर इटावा में अपना घर बनवा रहे थे लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई। तो चलिए पूछेगा, एंड एनी टाइम आई विल बी देयर, तो आई विल डेफिनेटली मीट हिम। ठीक है, इफ़ यू कैन शेयर हिज नंबर तो आप हमें वो नंबर शेयर करना। क्या वो तो हम चतुर्वेदी सर से भी मांग लेते हैं। एक्चुअली हमारा सारा इंट्रैक्शन उनके, क्योंकि ही वॉज द ओनर, हिज एल्डर ब्रदर, सुशील जी जो है उनके एल्डर ब्रदर है ना, चतुर्वेदी सर वो ओनर थे, तो इंट्रैक्शन सारा उन्हीं से होता था हमारा। ठीक है, तो उनसे बहुत मतलब जो आपके सुशील सर उनसे इंट्रैक्शन नहीं है, बट ही नोज मी वेल, मतलब इंट्रैक्शन है बट उतना नहीं था। ठीक है, प्रभात देखिए मैथ सिंपल लगती थी सर, हाँ मतलब अच्छी लगती, मैथ हमेशा अच्छी नहीं। देखो कर सकते हैं, एक स्टूडेंट हमारा रहा है ना, एक स्टूडेंट हमारा रहा है, एक मिनट, ठीक है, जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में लेकर सेकंड अटेम्प्ट में ही गॉट अ जंप ऑफ ऑलमोस्ट 40 परसेंटाइल। ठीक है, तो 40 परसेंटाइल का जंप हुआ था उसका, है ना। ही इज़ इन बेंगलुरु राइट नाउ, अब तो जॉब में है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, कर सकते हैं, इतना आसान तो नहीं है, बट हाँ देयर इज नथिंग कॉल्ड इम्पॉसिबल। और देखो करने का प्रयास करोगे तो कहीं ना कहीं बेहतर जगह पे लैंड करोगे, जब प्रयास ही नहीं करोगे तो फिर मुश्किलें और बढ़ेंगी। तो करना है, मतलब कर ही रहो, जब सेशन में हुई तो जुटो। इसका कोई आंसर दे रहा है? चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, अब चलिए वरना टाइम बहुत चलाएगा। आंसर इज बी, जयवर्धन इज सिंह। एनी अदर आंसर? पंकज आंसर, उदीक्ष, बाकी लोग आंसर देखें एक बार। चलिए आंसर इज बी, अरे क्या बात है, जयवर्धन, वेरी गुड। देखिए इसमें हमारा ऑब्जर्वेशन ये है कि 1 माइनस ए से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 माइनस ए से मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस ए से डिवाइड भी करोगे पूरे को। ठीक है, देखिए अब ये बेसिक जो आपको आइडेंटिटीज हैं वो यहां पे सामने हैं। इसको 1 माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स, इसको करेंगे तो 1 माइनस ए क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, इसको करेंगे। देखिए यहां तक तो आइडेंटिटीज आपको पता है, बट इसके बाद भी याद रखिए यही काम आएगा, मतलब यही चलेगा, 1 माइनस ए रेज़ पावर 4 इंटू एक्स क्यूब, बस हो गया टिल इनफाइनाइट टर्म। अच्छा इनफाइनाइट टर्म है तो और भी मतलब अच्छी बात है। तो 1 देखिए 2 सीरीज बन रही है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक सीरीज बनी। ठीक है, एक बनी माइनस ए चलो कॉमन ले लिया हमने, 1 प्लस ए एक्स होल स्क्वायर, दोनों इनफाइनाइट टर्म्स की सीरीज हैं। ठीक है, दोनों में आंसर सीधे, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस ए इंटू 1/1 माइनस एक्स माइनस a/1 माइनस ए एक्स, इजंट दैट? सिंप्लीफाई करेंगे, बी आंसर है तो बी आंसर आ ही रहा होगा, ऊपर 1 माइनस ए बच रहा होगा। देखते हैं 1 माइनस ए एक्स माइनस ए प्लस ए एक्स, तो 1 माइनस ए कैंसिल, बी इज आंसर। वेरी गुड जयवर्धन, वेरी गुड। यूपीएससी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था पंकज, वेरी गुड, नाइस, है ना। बिल्कुल अच्छा है यूपीएससी का एक्सपीरियंस, मतलब ऑफ कोर्स सिलेक्शन नहीं हुआ तभी हम यहाँ पर हैं, है ना, वो है, बट बहुत कुछ सीखा हमने उससे, मतलब वो जो प्रिपरेशन है उसने हमें बहुत कुछ सिखाया, मज़ा भी बहुत आई, बट दुख भी उतना ही हुआ जब नहीं हुआ, बिकॉज अगेन दैट वाज लाइफ लॉन्ग गोल आफ्टर एनडीए के बाद जो कुछ अचीव करना था वो वही था। खैर अगला क्वेश्चन, चलिए A1 A2 R in GP with first term A common ratio R, आंसर निकाल, थोड़ा जल्दी करेंगे बच्चों, जल्दी करिए, लेट्स फिनिश इट ऑफ। हाँ दैट्स फाइन, ठीक है। आगे स्प्लिट कैसे करी सर, किससे? इसे नहीं बेटा स्प्लिट नहीं किया, देखिए यही तो हमने इसको 1 माइनस ए से पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया, 1 प्लस ए इंटू 1 माइनस ए कितना आएगा 1 माइनस ए स्क्वायर, इसको जब 1 माइनस ए से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस ए क्यूब, इसको जब 1 माइनस ए से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस ए रेज़ पावर 4। फिर हमने एक बार एक ये चलिए दूसरे कलर से कर देते हैं, एक आपकी सीरीज ये बनी 1 से x को मल्टीप्लाई कर दिया, और एक सीरीज बनी जब a वाले टर्म को, यहाँ a है ए स्क्वायर इंटू एक्स, ए क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, उदिक्ष बेटा, ठीक है। तो हमने इसे स्प्लिट नहीं किया है, बल्कि हमने आइडेंटिटी का यूज़ किया है। आइडेंटिटी क्या कहती है चलिए ये भी जान लें यदि कहीं डाउट है।
आइडेंटिटी ये कहती है, मान लीजिए आपके सामने ये आ जाए 1 माइनस एक्स रेज पावर n, ठीक है, तो इसे आप हमेशा 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट 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 एक्स रेज पावर n माइनस 1, मेक सेंस, सिंपल है। इसको जीपी की तरह, जीपी है ये तरह क्या, जीपी के सम का फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 माइनस एक्स कैंसिल होगा, ये आंसर है, ये आइडेंटिटी है, ठीक है। इवन आपके सामने a रेज टू द पावर n माइनस एक्स रेज पावर n आ जाए, तब भी आप यही करेंगे, a माइनस एक्स देन a। अब इसकी a की पावर हाईएस्ट पावर से शुरू करिए, ठीक है, और a के पावर इसकी कम करते आइए और x की बढ़ाते जाइए। यू कैन ऑलवेज यूज दैट, ठीक है, तो ये आपको हेल्प करेगा। खैर आते हैं इस क्वेश्चन पे, तो A1 A2 A3 आई थिंक ये हो जाएगा, है ना। कॉमन लेंगे भाई A1 इंटू A2, तो मान लेते हैं A1 इज A, मानना क्या मतलब गिवन ही है, A2 इज AR, A3 इज AR स्क्वायर, वैल्यू रखेंगे क्वेश्चन हो जाएगा AR रेज टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। यू पुट द वैल्यूज हियर, यू विल गेट द आंसर, बच्चों हो जाएगा, है ना। अच्छा पंकज, एक मिनट देखें भाई, पंकज कॉमन डिफरेंस बन जाएगा इसमें, बिल्कुल। अच्छा उदेश हम करते हैं, आंसर इज बी फॉर दिस वन, कॉमन डिफरेंस बन जाएगा इसमें, कॉमन डिफरेंस आप मतलब कॉमन डिफरेंस क्यों, AP है, डिफरेंस क्यों बनेगा, A1 माइनस A2, A2 माइनस A3, अच्छा हाँ राइट, बिल्कुल सही बात है, हाँ बिल्कुल, डिनोमिनेटर से एक कॉमन आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस क्या मतलब एक कॉमन फैक्टर बन जाएगा, वो कॉमन आ जाएगा, आप इसे सॉल्व कर लेंगे। वो देखिए आई डिडंट गेट यू, कौन से क्वेश्चन में आपको चाहिए हेल्प, इससे भी पहले वाला, और देख यही तो था बेटा, इससे पहले में कहाँ समस्या, ना ये तो ऑब्जर्वेशन है, ये तो ऑब्जर्वेशन है, 3/4 को आप क्या लिख सकते हैं, और देख बेटा 1 माइनस 1/4, बात ये है ऑब्जर्वेशन देखिए ये बात हमने पहले भी आप लोगों को बताई, ऑब्जर्वेशन ये है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का यदि डिफरेंस सेम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का यदि डिफरेंस सेम है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे आपके सामने हम लिखेंगे एक सीरीज है, मान लीजिए हमने कहा आपको r माइनस 2 अपॉन r, इसको सॉल्व कर दीजिए, तो और क्या करेंगे, यहां पे आपको दिख रहा है, ठीक है, या ऑफ कोर्स हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो ये जीपी कर लेते हैं, एक मिनट रुकिए, क्योंकि जीपी ही फिर सॉल्व कर पाएंगे, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फ्रेम अ क्वेश्चन है। तो इसको हमने लिख दिया, मान लीजिए 2 रेज पावर r और 2 रेज पावर r और -3 हटाओ, ठीक है, तो ऊपर नीचे का डिफरेंस सेम है, कितना है 3 का डिफरेंस है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना 1 माइनस 3 अपॉन 2 रेज पावर r। अब जब आप जीपी ओपन करोगे तो क्या आएगा, मतलब ये सीरीज ओपन करोगे, समेशन 1 माइनस 3 टाइम्स समेशन 1 अपॉन 2 रेज पावर r, जो कि जीपी है। तो जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस थ्रू आउट सेम है, आप उस डिफरेंस को यूज करो, राइट न्यूमरेटर एज डिनोमिनेटर प्लस डिफरेंस या माइनस डिफरेंस, जो भी है, बस उसके बाद आप एक तो 1 आ जाएगा हमेशा, दूसरा जो आएगा उसको ऑब्जर्व करो, दैट्स हाउ आई सॉल्व्ड इट। उदिश इज दैट डन, उदिश बेटा, हाँ है ना, वही हमने कहा था, ठीक है, अब तो ठीक है उदिश, राइट जयवर्धन, बिल्कुल है ना, अब तो हमने बता दिया, ठीक है, आगे बढ़ते जल्दी से, चलिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हाँ जी। तो पंकज इज सॉल्विंग इट, तो अब बस वैल्यू यहां रखते हैं, देखिए क्या आता है, A1 इंटू हो जाएगा A स्क्वायर R, नीचे है A1 माइनस A2 इंटू A1 प्लस A2, ठीक है, A स्क्वायर देखिए कैंसिल होने वाला है, यहां पे आएगा एक देखो, एक आध कर लो ना, पैटर्न दिख जाता है, R अपॉन 1 माइनस R स्क्वायर, ये आया पहला। एक और A2 है AR स्क्वायर,
A2 माइनस A3, तो A2 है AR कॉमन 1 माइनस R, A2 प्लस A3, तो A2 प्लस A3, तो AR कॉमन 1 प्लस R। बस अब आप बिल्कुल बिंदास कॉन्फिडेंट होके, उत्तरी ये तो सेम आ गया है, क्यों पंकज, ये तो सेम ही आ रहा है हर बार, तो n टाइम्स है क्या। अब देखिए टर्म कितने हैं, A1 से लेकर an-1 n-1 टर्म है, तो n-1 R अपॉन 1 माइनस R स्क्वायर इज द आंसर पंकज, isn't that? Priyansh is saying B, Jayavardhan is saying B, okay. Udish, Pankaj, what's the answer for this one? I think A, B, उत्तरी हमने कहाँ गलती की, अच्छा n-, सॉरी यही तो बोल रहे थे, B है आंसर, n-1 R अपॉन, क्योंकि n-1 टर्म्स वो तो हमने बोला ही, ध्यान नहीं दिया ऊपर यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल B इज द आंसर, डन। ये अगला क्वेश्चन है, देन A बाई B, 1 प्लस R रेज़ पावर A प्लस R रेज़ पावर 2A प्लस R रेज़ पावर 3A, ठीक है, टिल इन्फिनिटी, इजंट दैट अ GP, इन्फिनाइट टर्म की GP है ना, जिसका कॉमन रेशियो इज R रेज़ टू द पावर A, इसको R रेज़ पावर इससे मल्टीप्लाई, ये आएगा ये आएगा ये आएगा, तो ये आ गया कैपिटल A इज 1 अपॉन 1 माइनस R रेज़ टू द पावर A, कैपिटल B इज 1 अपॉन 1 माइनस R रेज़ टू द पावर B, देन A बाई B, ठीक है, तो स्मॉल a बाय स्मॉल b चाहिए, तो इसके लिए तो फिर आपको देखिए, अच्छा जब क्वेश्चन पढ़ें तो साथ में आप ऑप्शन पे जरूर ध्यान दें, कई बार ऑप्शन ही हेल्प करेंगे। याद हो एक क्वेश्चन में जब a स्क्वायर q स्क्वायर b स्क्वायर को जज करना था, तो हमने ऑप्शन से ही देखा, एक बार जीपी में डाल के देखा, नहीं बना एपी में डाल के देखा, आंसर आ गया। सो दैट्स ऑल्सो यू कैन गेट हेल्प फ्रॉम द ऑप्शन। मोर ओवर यहाँ आपको दिख रहा है कि ऑप्शन में लॉग आपको चाहिए, तो वैसे भी ये हिंट हो जाती है कि आपको स्मॉल भी चाहिए जो कि पावर में है, तो पहले आप इसे यहाँ पे r रेज़ पावर a को लिखे, तो 1 माइनस r रेज़ पावर a इज 1 बाई a, isn't that? तो r रेज़ टू द पावर a इज 1 माइनस 1 बाई a, तो a माइनस 1 बाई a, ठीक है, ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे इस तरह से ये यूज हुआ है, ठीक है। अब टेकिंग लॉग टू द बेस r बोथ द साइड, तो a हो जाएगा लॉग ऑफ a माइनस 1 बाई a टू द बेस r। सिमिलरली b आ जाएगा लॉग ऑफ b माइनस 1 बाई एग्जैक्टली सेम ही तो है टू द बेस r, ठीक है। अच्छा लॉग की प्रॉपर्टी आ जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा क्या, हमें a बाई b चाहिए, a माइनस 1 बाई a टू द बेस r डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ b माइनस 1 बाई b टू द बेस r, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है, लॉग ऑफ दिस अपॉन दिस। लॉग की प्रॉपर्टी ये कहती है, हम बेस यहाँ से हटा देंगे, ये बेस में आ जाएगा लॉग ऑफ a माइनस 1 अपॉन a टू द बेस, ये बेस में आ जाएगा b माइनस 1 अपॉन b, सो दैट्स द आंसर, सो b शुड बी द आंसर। नाउ द प्रॉपर्टी आई हैव यूज्ड, आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन, log c टू द बेस b, तो इसे आप लिख सकते हैं log a टू द बेस c, दैट्स द प्रॉपर्टी आई यूज्ड हियर। डन बच्चों, ओके। ट्रेंडिंग टेक इज सेइंग बी, ट्रेंडिंग टेक आपका नाम, आप पहले भी आते थे, आई रिमेंबर, n-1 टर्म्स है, बिल्कुल सही बात है उदय, बी, वेरी गुड, सही बच्चों, क्या बात है, बी, ठीक है। चलिए नाइस, ये हो गया। एंड ये एक क्वेश्चन और है, आर इन AP सच दैट A1, A5, A10, A15, A20, 25, A1, A2, A3, 24 इज 24 टर्म है। करेंगे बच्चों जल्दी से, ये सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ AP चाहिए। हमें दिया क्या है, हमें यहाँ पे A1, A5, A10, A15, A20, A24 दिया। अच्छा समझिए, राइट। A1 प्लस A24, ये प्रॉपर्टी उसकी, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इज ट्वाइस द मिडिल टर्म, मिड टर्म जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पे मिड टर्म तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि 1 से लेकर 24 तक आपके 24 टर्म है। इसका मतलब ये हुआ कि मिडिल टर्म की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये सम वाइज सेम होंगे, मतलब इज इक्वल टू सम ऑफ सेकेंड एंड द सेकेंड लास्ट टर्म, ठीक है, इज इक्वल टू डॉट डॉट डॉट। अब समझिए इसको पकड़ने का एक तरीका, 1 और 25 का सम 1 और 24 का सम 25 है, 223 का सम 25 है, 5 और 20 का सम 25 है, तो A5 प्लस A20, 10 और 15 का सम 25 है, क्या है,
ठीक है, A10 A प्लस A15, 1 2 3 4 चारों इक्वल है, हमने P मान लिया और 4 ही पेयर बने, 2 2 4 3 पेयर हैं, 2 2 4 2 6 3 पेयर। अच्छा ये तो हमें चाहिए नहीं था, सॉरी। तो ये 3P मान लिया, तो 3P इज 225। हाउ मच इज P? 75। ठीक है, अब यहां पे कितने पेयर बनेंगे? 12 पेयर बनेंगे, तो 12 into 75, isn't that? तो कितना? 900। D is the answer, anyone? बच्चों D is the answer, पंकज वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई डोंट नो व्हाट्स योर नेम मूसो, आई डोंट नो सर, मैं ये आपकी क्लास में फर्स्ट टाइम हूँ और मैं क्लास 11th में जस्ट आई हूँ, इनकी तैयारी और क्या आपकी इस क्लास को ज्वाइन करूँ, प्लीज़ हेल्प। देखिए व्हाट्स वही हमने कहा, डिम्पल जो भी आपका नाम है ना, तो आंसर इस दिया। सी आप इस क्लास को ज्वाइन करते हैं और आपने सो दैट्स इट, ये हो गया आपका गेम, ये हो गया, ये हो गया, एंड दैट्स इट, आई एम डन फॉर टुडेज बैच। चलिए अब हम आंसर करते हैं जिसके जो भी क्वेश्चन है। सो डिम्पल फॉर यू आई विल से, आप अभी क्लास 11th में आए हैं, आप देखिए ये सेशंस उतने हेल्पफुल नहीं होंगे, बट हाँ आप यदि करना चाहते हैं तो या आप पूर्णांक के चैनल पे जाके देख लीजिए, वहाँ पे आपको जेईई मेंस के काफ़ी सेशंस मिल जाएंगे बेसिक लेवल वाले, ठीक है, जहाँ चैप्टर भी हम लोगों ने बीच बीच में डिस्कस किए, वो सब आपको कुछ सेशंस मिल जाएंगे, दैट कैन बी हेल्पफुल। बट आप रेगुलरली इन चैनल्स को, जो संकल्प का ये चैनल है जेईई संकल्प, या जो पूर्णांक है, दोनों को आप रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं। इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प डेफिनेटली नियर द एग्जामिनेशन के पास, तो इसमें आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगी। रेगुलर भी हम लोग प्लान कर रहे हैं कुछ कोर्स वगैरह लाने का। सो दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई विल से। ठीक है, अब किसी को कुछ ये लास्ट क्वेश्चन फिर से बता दो। अच्छा उदेश तुम्हें मिलने आना है हमसे, क्योंकि अभी हमारे मुंह से यही निकल रहा है। ध्रुव डी वेरी गुड, बाद में काफ़ी सारे आंसर ने दिया, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जब लास्ट में हो तो काफ़ी सारे बच्चे जुड़े हुए आंसर भी कर रहे हैं। देखिए यू गॉट लेट, थोड़ा टाइम का ध्यान रखें। देखो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी उसकी जो पंकज ने कहा वही प्रॉपर्टी हम फिर से डिस्कस किए दे रहे हैं। यहाँ पे होता क्या है, सेम डिस्टेंस पे मान लो ये है, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, जो 24 टर्म है एपी में, 24 टर्म है। ठीक है, प्रॉपर्टी कहती है फर्स्ट और लास्ट का सम इज इक्वल टू सेकेंड और सेकेंड लास्ट का सम इज इक्वल टू थर्ड और थर्ड लास्ट का सम इज इक्वल टू डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यदि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते एपी में तो ये होता है प्रॉपर्टी ट्वाइस द मिडिल टर्म। ठीक है, बट क्योंकि इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो मिडिल टर्म का कोई मतलब नहीं। अब हमने क्या कहा, हाउ टू यूज दिस प्रॉपर्टी, क्योंकि आप यहाँ पे टर्म देखो तो बहुत दूर दूर वाले टर्म है, A5 है, फिर 10 15, हम कहाँ तक लिखेंगे, सारे लिखे नहीं। हमने कहा कि सारे लिखने की आवश्यकता नहीं है। व्हाट यू कैन डू हियर इज, आप ऑब्जर्व करिए, जिन दो टर्म का सम आप ले रहे हो उनकी सबस्क्रिप्ट का सम ऑब्जर्व करो, ये थ्रू आउट सेम रहेगा, 25 25 25। ठीक है, तो A10 प्लस A15 भी इसी लिस्ट में आएगा 25, A5 और A20 भी इसी लिस्ट में आएगा 25, A18 सॉरी मतलब इक्वल डिस्टेंस भी देखना, ऐसा नहीं कोई भी आप कॉम्बिनेशन में लिख दें, वो नहीं है। ठीक है, आप A6 और A19 भी इसी लिस्ट में आएगा। तो चूंकि ये सारे नंबर आपके उसी लिस्ट में हैं, ठीक है, तो ये और ये इक्वल हैं, और इन सब का सम अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इन सब का सम 225 है, तो 3 पेयर बने, 1 2 3 पेयर बने। ठीक है, तो 3P इज इक्वल टू दिस और P ये आ गया। अब फिर सम ऑफ ये चाहिए, 12 पेयर बनेंगे उदेक्ष, तो 12 into 75। ठीक है उदेक्ष, डन, वेरी गुड वेरी गुड। डिम्पल इज पूर्णांक बाय PT सर। ठीक है, ये 2 चैनल है, दोनों को आप जुड़े रहेंगे तो इसमें आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, ट्रेंडिंग टेक लोअर सफिक्स का सम कांस्टेंट से भी देख सकते हैं, हाँ वो देख सकते हैं पंकज, बट दैट्स नॉट दी लाइक नेसेसरी, रादर नेसेसरी सफिशिएंट नहीं है वो। ठीक है, जैसे 18 + 7 लिख दें, है ना, कि है सफिशिएंट,
ए है, अच्छा हाँ है, बिल्कुल सही पंकज, यस A21+4, हाँ 3 उधर छूटेगा, उधर छूटेगा, राइट, वो सफिशिएंट है। तो नेसेसरी सफिशिएंट का आप सफिक्स का सम ले लेंगे, हो जाएगा। सो डिम्पल आई वाज सेइंग आप बिल्कुल कर दें, ठीक है। आप दोनों चैनल ज्वाइन करिए, रेगुलर इंटरवल पे यहाँ पे रहेंगे, और फिर से हम कहेंगे एग्जामिनेशन के आसपास आपको ज़बरदस्त हेल्प मिलेगी। और इस साल से हम लोग प्लान कर रहे हैं कुछ नया, मतलब कुछ रेगुलर इंटरवल पे कोर्स वगैरह चलते रहे, ठीक है। वीर पारिक बोर्ड चल रहे हैं, तो अभी तो बेटा बोर्ड पे ही फोकस करो, आई विल सजेस्ट दैट आप बोर्ड पे अभी फोकस करें, ठीक है। जब बोर्ड एग्जाम हो जाए, देखिए बोर्ड आपका वंस इन अ लाइफ टाइम चांस है, उस चूँकि चल रहा है तो उसके बीच में डेविएट ना हो, उस पर आप फोकस करो। जब एंड हो जाए तो फिर यदि आप करना चाहो तो फिर वही बात हम कहेंगे, चैनल पे ये वीडियोस आपके अवेलेबल रहेंगे, आप इन्हें जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करके क्वेश्चन देख सकते हो, उसे सॉल्व कर सकते हो, उसका फिर सोल्यूशन देख सकते हो, ठीक है। या आप चाहो तो फिर से वही बात है, बट अब वो टाइम थोड़ा कम हो गया, अदरवाइज गेम चेंजर बैच था, उसमें आपको लेक्चर्स भी मिल जाते और फिर सारे सेशंस भी मिल जाते, ठीक है। तो बट वो टाइम थोड़ा सा कम रह गया, ठीक है। चलिए, शैल वी एंड देन बच्चों? हाँ पंकज, आप तो गाजियाबाद में रहते हो ना, अरे आप आना, यदि आप मतलब दिल्ली एनसीआर के ही किसी कॉलेज, अच्छे कॉलेज में रुक जाओगे तो हम लोग हर संडे खेल सकते हैं। और जब तक नहीं जा रहे हो तब तक तो कई सारे संडे हो, रेगुलर टीम में हम कर मतलब आ जाना, है ना, बिल्कुल कर सकते हैं।